नमो वीतरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, एसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावप्पणासनो, सव पावपणासण, मंगलाणं च सव्वेसीं, मंगलाणं च सौवेसिं, पद्मं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Good job, Pavan. Thank you. You're welcome. Jai Sachidanand Mahatma. કોઈને question છે? તો પ્રદીપાનંદજી हाँ जी, થોડી વાત કરો આપણા પોલ્યુશન ને તમારો એક્સપિરિયન્સ. ओके। લૌકિકમાં પર્યુષણ પર્વ એટલે વિતરાગ ભગવંતો અને એમના ગયા પછી જે ગણધર ભગવંતો હતા એમણે हिंदी में बोलने का हिंदी में अच्छा sorry. अच्छा भूली गयो सॉरी सॉरी हम भी भूल गए. अच्छा ओके। पर्युषण पर्व का महत्व इसीलिए है कि महावीर भगवान जो 24वें तीर्थंकर भगवान हो गए और उनके साथ जितने भी गणधर भगवान थे, फिर महावीर भगवान के जाने के बाद वो सभी गणधर भगवंतों ने ये सभी श्रावक श्राविकाओं के लिए और जितने भी लोग मोक्ष में जाना चाहते हैं, कुछ प्रगति करना चाहते हैं, उनके लिए उन्होंने पूरी व्यवस्था बनाई। वो व्यवस्था में तो भगवान के समय में तो ऐसा ही था कि जैसे दोस्त कर गलती दिखे तो तुरंत प्रतिक्रमण करना चाहिए, लेकिन लोगों ने जब जब सवाल पूछा कि भगवान मुझे सूट एंड साइड प्रतिक्रमण नहीं होता है तो अब क्या करूं, तो उन्होंने बताया कि देवसी रायसी करो। तो कि दिन में जो गलतियां हो गई है तो रात को सोते पहले गलतियों को क्षमापना करो, प्रतिक्रमण करो, और रात की गलती जो हो गई है तो सुबह में उठ के करो। फिर भगवान ये भी नहीं होता है तो फिर उन्होंने पाक्षिक कर दिया कि भाई कोई बात नहीं, चलो 15 दिन 7 दिन के बाद करो। ऐसे करते 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 ये संवत्सरी प्रतिक्रमण आ गया। दादा भगवान जो बताते थे वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने कोई शास्त्र पढ़े नहीं है, मैंने जो सुना है वो मैं आपको बता दूं। कुछ गलती हो तो क्षमा करना मुझे। नहीं आपको ये बात एक्सपीरियंस हमारे भी बताना, महात्माओं के लिए क्या है? आपका एक्सपीरियंस बताना ये दिन में. ओके हाँ, वो भी साथ साथ में आ जाएगा। देखो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो यही है कि मुझे जहाँ जरूरत पड़ती है वहां दादा भगवान की कृपा से मेरा जो भी काम कैसे करना है, कौन से समय में, वो उनका लाइट मिलता रहता है। और हम सभी महात्माओं को प्रकाश का लाभ मिलता ही है, तो हमें वो प्रकाश का लाभ उठाना चाहिए। जैसे हमने दादा भगवान हमें 5 आज्ञा दी, वो बहुत बड़ा प्रकाश है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। जो हमारे अंदर केवल ज्ञान के अंदर जो भी आवरण पड़े हैं, वो हमारे एक एक आज्ञा पालने से हमारे केवल ज्ञान खुला होता जाता है। तो हमें ज्ञानी पुरुष दादा भगवान को पास शक्ति मांग के हमें सिंसियर रहने की जरूरत है। और दादा भगवान ने बताया कि अगर आप आज्ञा नहीं पाल सकते हो तो माफी मांगना, माफी देना मेरा काम है, लेकिन आपको माफी तो मांगनी ही चाहिए। और उस सभी के पीछे दादा भगवान ने जो बताया वो मैं आपको बताता हूँ। दादा भगवान ने बताया कि ये जो दिखते हैं वो AM पटेल है,
लेकिन आपको साथ साथ में अंदर ये समझ रखने की जरूरत है कि अंदर जो केवल ज्ञान दर्शन चारित्र स्वरूप जो प्रकट हो गए हैं वही दादा भगवान है, तो आपको पूरा फल मिलेगा। और दूसरा उन्होंने बताया कि अभी मेरी 4 डिग्री कम है और सिमंदर स्वामी पूनम का चंद्रमा है, वो पूर्णिमा है, मैं भी उनके पास बैठा रहता हूँ। तो आपको मेरा निवेदन है कि आप भी उनकी भक्ति करो, क्योंकि अभी पंच परमेष्ठी ओम परमेष्ठी सभी जो है सिमंदर स्वामी भगवान की सभा में है, जो जैसी दशा में है। अभी आपकी यहाँ आराधना करने का मार्ग खत्म हो गया, अभी आपको सभी आराधना उधर करनी है जहाँ सिमंदर स्वामी विराजमान है। और बहुत बढ़िया जो बात बताई, जो मेरी समझ में थोड़ी बहुत आई है, वो दादा भगवान ने बताया कि आप दादा भगवान और सिमंदर स्वामी का जितना चित्रपट देखोगे, देरासर में उनके सामने जाके बैठोगे, जितनी उनकी भक्ति करोगे, जितनी समझ के साथ भक्ति करोगे कि बाहर जो है वो सिमंदर स्वामी है, अंदर केवल ज्ञान स्वरूप प्रकट है, जितनी जितनी आपकी समझ खुलती जाएगी और ये भक्ति जो भी करेगा उसका फल क्या है, तो दादा भगवान ने बताया कि आपने इतना पूर्ण पुरुष की भक्ति की, आपने हृदय से, चित्त में, मन से, तो वो उनके जितने भी शुद्ध परमाणु है, जितने पावरफुल परमाणु हैं, उनके सभी आपके अंदर ट्रांसफर होते जाएंगे। अभी ये परमाणु का साइंस आज तक कोई अणु परमाणु के तो रिलेटिव साइंस में सब बातें हैं, लेकिन दादा भगवान ने इतनी बताया कि आप जब भी फ्री पड़ जाओ तो सिमंदर स्वामी की आराधना करते जाओ, मैं उनके चरण में बैठता हूँ, मैं जितना भी सवाल का जवाब देता हूँ आपको वो उनके पास से आता है तभी देता हूँ। अभी इतना लघुतम भाव जो एम पटेल के अंदर 360 डिग्री दादा भगवान प्रकट हो गए, फिर भी जो इतना ट्रांसपेरेंसी और लघुतम भाव के साथ जो दादा बात करते हैं, तो हमें कितना समझना चाहिए और कैसे जीना चाहिए, कैसा निश्चय मजबूत करना चाहिए, तो हमें देख लेना चाहिए हमारा समय कैसे उधर उधर कैसे जाता है। जो जरूरी काम में जाता है, एंटरटेनमेंट में जाता है, तो उनकी कम टू द नॉर्मलिटी। दादा भगवान ने कोई चीज को रॉन्ग राइट नहीं किया है, उन्होंने इतना बताया कि आप धीरे 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 ये पुरुषार्थ के मार्ग पे चलोगे तो जितनी सिमंदर स्वामी की भक्ति करोगे तो ज्ञान का उघाड़ होगा, मतलब ज्ञान खुला होता जाएगा, उनके परमाणु ट्रांसफर होते जाएंगे। वैसे दादा भगवान की असीम जयकार वैसा भी है। तो किसी महात्मा ने पूछा, कोई महात्मा ने, कि दादा आपकी और सिमंदर स्वामी की बात आप बताते हो, तो ये दूसरे जो साधु संत और दुनिया में, तो कि जैसे जैसे लोगों के संग में आप रहोगे और वैसा परमाणु खींचेगा आपके अंदर और वो हिसाब से आपका सब डेवलपमेंट होता जाएगा, आइदर नेगेटिव आइदर पॉजिटिव। इसीलिए तो हमने बताया कि यू आर होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ। दादा ऐसा नहीं कहते कि आप मेरी बात मानो, दादा तो सिर्फ बात बताते कि भाई ऐसा है। अगर आपको मनुष्य जीवन में अगर ऐसा ज्ञान मिला है, ऐसा सत्संग मिला है, अभी हमारे सांस चलती है, तो हमें थोड़ा बहुत पक्का निश्चय करने की जरूरत है। आपको क्या, और पर्यूषण का महीना, उसका मतलब ही ये है कि दादा भगवान ने बताया तो हम तो जागृत हो गए स्वभाव में, हम तो शुद्धात्मा हो गए। हमारी ये देवसी राशि की सिस्टम नहीं है। जागृत पुरुषों का लक्षण यही होता है कि उनको पता चल गया कि मेरी गलती हो गई, तो ऑन द स्पॉट इतना ही बोलना, दादा मुझे क्षमा करना, फिर से ऐसी गलती मुझे नहीं करनी है, दैट्स ऑल। कितना शॉर्ट रास्ता है। और गलती तो दादा बोले कि पूर्व में जो अज्ञानता से जो माल भरा हुआ है वो तो निकलेगा ही, और निकलेगा तो अच्छा है ना, इतना शुद्ध होता जाएगा। लेकिन ये शुद्ध कभी होगा, आप उनको देखोगे तो, उनके पीछे पुरुषार्थ करोगे तो। और हम शुद्धात्मा होके पुरुष तो हो गए, और पुरुष होते हुए हमारा काम क्या है? देखो दादा भगवान बताते थे कि आंख का स्वभाव देखने का है, कान का स्वभाव सुनने का है, तो इंद्रिय सब अपनी काम करती है, तो हम हमारे स्वभाव में तो रहना ही चाहिए ना। हमारा स्वभाव शुद्धात्मा ज्ञाता दृष्टा परमानंद है। अगर नहीं रह पाते तो दादा को प्रार्थना करनी चाहिए।
हकीकत में ये इंद्रियों का धर्म जो है वो मैं हूं, कि उनको जानने वाला देखने वाला मैं हूं। जो जो शरीर को भूख लगती है, जिनको नींद आती है, जिसको थकान होती है, जिसको बीमारी आती है, वो मेरा स्वरूप है कि वो सभी अवस्थाओं को जानने वाला और देखने वाला मैं हूं। वो तो अक्रम विज्ञान की सुबह वाली सिद्धि है। तो दादा भगवान तो सब बात बताते थे और हमें सभी आपदा पुत्रों को बहुत अलर्ट करते रहते थे। आप आपदा पुत्र को सबसे ज्यादा यही लाभ लेने जैसा है कि दादा आपको आपके साथ क्या डील करते थे, कैसे डील करते थे, और आपने दादा को किस तरह से देखा है, सुना है। चाहे हमारे मेरे चारित्र में तो इतना नहीं आया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जिनको मैंने देखा है, इनकी कृपा से एक दिन हम सभी महात्मा उनके जैसे हो जाएंगे। हम उनकी भक्ति करेंगे, उनकी बात पर चलेंगे, तो हम एक दिन उनके जैसे सुख हमें अनुभव में आएगा। लेकिन जो दादा को छोड़ देगा, जो ज्ञानी पुरुष की बात नहीं मानी, तो फिर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए दादा बोलते कि शुद्धात्मा महीना क्या, मैं शुद्धात्मा, उसका मतलब ही ये होता है कि क्रियाशील स्वभाव मेरा है। इस देह की जो क्रिया होती है वो मैं हूं कि इससे अलग हूं। मेरा स्वभाव क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मेरे गुण धर्म क्या है, वो हमें पक्का समझ लेना चाहिए। और मैं जानता हूं कि ज्यादातर सभी महात्मा जानते हैं। लेकिन दादा ने एक बहुत बढ़िया बात बताई। दादाजी कहते थे कि चलो अभी आप शुद्धात्मा हो गए, मन वचन काया से अलग हो गए, आप अनंत ज्ञान दर्शन वाले हो गए, सभी आपको, लेकिन आप इतने सालों तक, जब तक हमें पता नहीं था कि मेरा स्वरूप, मेरे गुण धर्म ऐसा है, तब तक आप कैसी भक्ति करते थे। जैसे कि मैं प्रदीप हूं, मैं अच्छा गा सकता हूं, मैं बहुत तंदुरुस्त हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं 2-4 आदमी को गिरा सकता हूं। कोई क्या समझता है, जो उनमें जो भी रिलेटिव समझ थी, अज्ञान मान्यता से हमारा जीवन व्यतीत होता था, करना नहीं पड़ता था, ऐसे ही जीवन चलता रहता था। तो अभी हम शुद्धात्मा हो गए, तो दादा भगवान ने बताया कि अभी आप क्या करोगे, तो कि जब हमें अवकाश मिले तो मन वचन काया से भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला शुद्धात्मा हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला शुद्धात्मा हूँ, मैं अरूपी हूँ, मैं असंग हूँ, अव्याभास स्वरूप हूँ। वो उनकी आप खुद की तो गुणों की खुद की तो भक्ति करनी चाहिए ना। वैसे अज्ञानता में देह की भक्ति होती थी, अज्ञानता मान्यताओं से जो हो रहा था, अभी हमें ज्ञान मिला, तो ज्ञान भक्ति किसको बोलते हैं। अपने स्वरूप को कैसे खुला किया जाए, प्रकट किया जाए, तो दादा ने उनका काम कर दिया। अभी हमारा जो भाग है पुरुषार्थ का, उन्होंने बताया कि भाई अभी आपको ये पुरुषार्थ धर्म प्राप्त हो गया। पुरुषार्थ धर्म यानी इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट दादा ने बताया क्यों भाई, तो कि आपके पास पूरा कचरा, अच्छा बुरा माल जो आपके अंदर पड़ा था, उसको मैंने साइड में रख दिया और आपके अंदर शुद्धात्मा का प्रकाश खुला कर दिया। जो जितने हो सके इतने पाप मैंने भस्मीभूत कर दिए ज्ञान से। अभी आपको धीरे 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 पुरुषार्थ करके आगे बढ़ना है। तो एक महात्मा ने पूछा, दादा मेरा मन मुझे बहुत परेशान कर रहा है, क्या करूं। तो दादा के मैं ये मन तो ये आपको बहुत हेल्पिंग है, उनको ज्ञेय और ज्ञाता का संबंध कैसे प्रस्थापित होगा, कैसे आप ज्ञाता स्वभाव खिलेगा कैसे। तो मन की अवस्था जो है विचार वाली, वो आप देखो कौन सा मार भरा हुआ है, कौन सा राग द्वेष किया है, किस व्यक्ति के प्रति, किस जगह के प्रति। राग द्वेष का माल हम दिखेंगे कैसे, जब हम राग द्वेष वाला माल जिसके अंदर पड़ा है, तो हम देखने वाला वितराग है, तो हमारी वितरागता कभी खुली होगी, जब हमारे स्वभाव में रहेंगे, जब हमने ज्ञानी ने बताया वो मार्ग से हम प्रयोग पे चलेंगे। इसमें कुछ मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ कठिन है। लेकिन हाँ, जो आपने अनुभव की बात बताया वो मैं बताता हूँ कि प्रकृति के माल जो संजोगों से व्यवस्थित साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में जब भी कुछ कर्म का उदय का धक्का लगता है,
तो उसी समय हर महात्मा हर जीव वो स्लीप हो जाता है। दादा ने उसको स्लीपिंग बोला कि स्लीप हो जाता है। लेकिन समझो ये बारिश का मौसम है अभी इंडिया में, कोई मेरा जैसा जल्दी स्वभाव वाला है तो ऐसे चलता है और स्लीप होके गिर गया, तो दादा ने बोला गिर गए तो क्या करने का, उधर सोते रहने का क्या, क्या करोगे आप, खड़े हो गए। हाँ अगर आप नहीं उठ सकते तो 2 आदमी देखते हैं तो वो आपको उठा देगा। अरे चाचा चाचा इधर आ जाओ, आपको कुछ लगा तो नहीं ना। ऐसा हुआ था मेरे साथ एक बार, काका गिर गया, काका गिर गया, लेकिन मैं तो खुद खड़ा होकर निकल आया चल पड़ा। लेकिन दादा भगवान ने बहुत बड़ी बात क्या बताई कि गिरना वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, उसमें हमारा पुरुषार्थ नहीं है, वो प्रारब्ध है। उदय में आया तो हम गिर गए, लेकिन पुरुषार्थ क्या है, खड़े होके चलो, कपड़े चेंज कर लो, अगर कुछ हुआ तो मरामत करो, दवाई करो, फिर से ध्यान रखो कि चलते समय कैसे ध्यान रखना चाहिए। दादा भगवान मुझे देखो पूरी दुनिया मेरी गुरु है। दादा भगवान ने बताया, मैं खुद को पूछता हूँ, आपने किसी को गुरु बनाया? आज तक मैंने नहीं बनाया, लेकिन आज से आपने मुझे पूछा ना तो मैं गुरु बनाने की आज से पक्का निश्चय करता हूँ। दादा भगवान ने बताया पूरी दुनिया मेरी गुरु है, उनके पास से मैं ज्ञान लेता हूँ। तो ये दादा भगवान और वितराग भगवान कैसे ज्ञानी होते हैं। वो ज्ञानी का कुछ ऐसा अहंकार नहीं है, जिसमें अहंकार 0 हो गया वो ज्ञानी है। जब तक डिस्चार्ज अहंकार 1% भी है, एक परमाणु, पर्सन की बात तो बहुत हो गई, एक परमाणु भी जो इगोइज्म का बॉडी के अंदर है, तब तक वो ज्ञानी पुरुष में 50 है। 100% 0 इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं देख के समाधि क्यों हो जाती है। इसीलिए दादा भगवान का असीम जय जयकार हो। दादा बोले ये फोटो नहीं है, ये सिमंदर स्वामी का चित्रपट नहीं है, ये मूर्ति नहीं है, ये प्रतिनिधि है, ये हाजरा हजूर है। जो कोई भी इनको भगवान नाम से नहीं पहचानेगा, लेकिन फिर भी दादा भगवान ने बताया वो मैं आपको बताता हूं, वो भगवान है वैसा नहीं जानता है, फिर भी उसको हाथ जोड़ेगा, उसके सर झुकाएगा, उनका भी काम हो जाएगा। तो फिर एक महात्मा ने पूछा दादा को, दादा वो जानता नहीं हो तो आप कैसे बोलते हो कि उनको फायदा होगा, क्योंकि हम तो बुद्धिमान है। फिर दादा ने बताया कि समझो कि इधर अंगारा पड़ा हुआ है और कोई जानता नहीं है कि ये अंगारा है, लेकिन उसके ऊपर हाथ रख देगा तो क्या होगा, अनुभव होगा कि नहीं होगा? हो गया। तो ये प्रत्यक्ष हरिहर भगवान श्री सिमंदर स्वामी और दादा भगवान का जो अनुसंधान मिला है, ये पर्युषण पर्व है हमारा मनुष्य जीवन में। तो मुझे तो दादा की एक ही बात, हर बात अच्छी है, लेकिन हमारा जो शुद्धिकरण प्रोसेस है उसमें हमें प्रतिक्रमण को साथ में रखना चाहिए। दूसरा, हमें जितना समय मिले, ऐसा नहीं जो भी आपका व्यवहार है, आना जाना, खाना पीना, घूमना सब करो, लेकिन पूरे 24 घंटे के अंदर हमें कितना समय हमारे खुद के लिए निकालना चाहिए, वो हमें खुद को डिसाइड करना है। उसमें मैं नहीं बता सकता हूँ कि आप इतना करो, क्योंकि आप सब जिम्मेदारी वाले हो, जिम्मेदारी निभाओ। शादी किया है तो वाइफ को खुश रखो, वाइफ हस्बैंड को खुश रखे, एक दूसरे को मिलजुल के जिए, लेकिन फिर भी दादा को भूलना मत, सिमंदर स्वामी को भूलना मत। जब तक घूमने जावे तब थम्स अप पियो, पिज्जा खाओ, नाश्ता करो, सब करो, लेकिन जब अपने को अवकाश मिले, गाड़ी में बैठे और फिर 2 मिनट अवकाश मिले तो ऐसे आंख बंद करके समझो वाइफ बाजू में बैठी है, तो उनको क्या करना चाहिए? अगर ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो हस्बैंड वाइफ बैठे तो थोड़ा ऐसा नाश्ता करने के बाद तो थोड़ा ड्रामा करना चाहिए, ऐसा झोंका खाने का। उनको लगे कि नींद आ गई, लेकिन अंदर से बोला नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो, हे भगवान आज पिज्जा में सूख लिया है, तब में सूख लिया है, लेकिन आपको भूल गया, मैं भूल गई, मुझे क्षमा करना। वर्ल्ड इज अ ड्रामा इटसेल्फ। दादा भगवान के मैं सुबह से शाम तक ड्रामा ही करता हूँ, तो हमें भी ड्रामा तो सीखना पड़ेगा ना। अभी मैं दादा भगवान की बात बताता हूँ, थोड़ा रिस्क लेके बताता हूँ।
दादाजी क्या करते थे रजनी भाई, जब हम सत्संग पूरा होने के बाद जहाँ भी दादा ठहरते थे वहां हम जाते थे, सभी आपता पुत्र जितने भी है। फिर दादा खाना खा के शाम को रात को 8 बजे सत्संग पूरा होता था, फिर दादा बैठते थे, फिर ऐसे पूछते थे कि भाई किसी को विधि विधि बाकी है, तो जो 2-4 सर्विस वाले आपता पुत्र बाकी रह गए तो उनकी विधि भी करते थे, कोई महात्मा की भी करते थे। फिर दादा ऐसे 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 बैठते थे, फिर कभी उनको वो मुंह खड़ा करके बगासा भी खा, बगासा का हिंदी पता नहीं है वो आप कर लेना, क्योंकि हमारा गुजराती है ना, सब शब्द गुजराती है बगासा। तो फिर ऐसे बैठते थे, फिर आंख बंद करके वो अपने स्वरूप में चले जाते थे। ये तो अभी मुझे पता चला कि दादा हर समय अपने स्वरूप में रहते। तो हमारे मैं पूछते भी थे कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, और सत्संग भी करते थे। लेकिन मुझे उनकी सबसे ज्यादा मैं उनसे इम्प्रेस अभी क्यों हुआ कि 360 डिग्री भगवान प्रकट हो जाने के बाद भी वो जब कोई कुछ पूछते थे तभी बताते थे। कभी कभी सत्संग ऐसे ही करते थे। और दूसरे एक बहुत मैंने जो उनका मार्किंग किया है कि कोई अगर दादा को पूछता है कि दादा मेरा ये सवाल है, तो दादा कभी कभी अपने विधि में या ऐसे बैठे तो दादा को इंटरमीडिएट सिस्टम थी कि वो बाजू में बैठने वाला दादा को मैसेज देता था कि ऐसा सवाल है, ऐसी सिस्टम थी। तो कई बार ऐसा भी होता था कि कोई ऐसा सवाल हो तो आजू बाजू बैठने वाला ही जवाब दे देते थे। तो दादा इतना इतना प्रेम से देखते थे, वो अहंकार जीरो की निशानी, जिसमें पोतापना का अहंकार चला गया, वो आपोपू चला गया, वो दादा भगवान। जो देह होते हुए भी देह के मालिक नहीं थे, वाणी के मालिक नहीं थे, वो हमने सब चीज देखा है। और कोई आपता पुत्र कोई महात्मा ना नहीं बोल सकते। वो एक बार तो ऐसा भी हो गया था कि मैंने आपको सवाल नहीं पूछा है, मैंने दादा भगवान को पूछा है, मैं आपका जवाब की जरूरत नहीं है, मेरे सवाल दादा को। फिर दादा देखते थे क्या हो रहा है। समझे ना? એટલે કવિરાજે લખ્યું છે, જાણે છે જે સઘળું છતાંય મૌન વાચે સ્વરૂપ પાએ. બધું જાણે છે છતાં મૌન. આપણે રહી શકીએ? अपन रह सकते? नहीं रह सकते। हाँ, हमें ये दादा भगवान की सबसे ज्यादा ब्यूटी ये है कि हमें डे टू डे लाइफ में सुबह से शाम तक हमें कोई चीज देखते हो तो अंदर क्या परिणाम खड़े हो जाते हैं। वो राग के है, द्वेष के है, बुद्धि खड़ी होती है, मन है, क्या है, वो हमें स्वभाव में रह करके उनको देखना चाहिए। वो बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। तो इसमें प्रतियों में ऐसे होता है ना, कोई बोलते हैं ना तो वो फिनिश नहीं करते तो भी हम एकदम तुरंत उसको बोलने का शुरू कर देते हैं। मतलब वो इमोशनल पड़ा, वो एक्सेस इगोइज्म है। वो वाणी दादा भगवान ने बताया, मैं बोलता हूँ वो भी इगोइज्म है। लेकिन मेरी गलती आज ऐसे पता चली कि दादा भगवान जो जवाब देते थे प्रश्नों के, वो सिमंदर स्वामी के पास से लेके आते थे। और अभी मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, दादा की कृपा से जो निकल रहा है वो बोल रहा हूँ। लेकिन मुझे दादा के प्रति इतना हुआ, इतना तो मुझे अंदर हो गया कि इतने समर्थ दादा भगवान, जो 1 घंटे के अंदर पाप भस्मीभूत करके जो आत्मा प्रकट करने वाले दादा भगवान, जो सिमंदर स्वामी के इतने विनय करते हैं, तो मुझे सीखना चाहिए। इसीलिए दादा भगवान ने बताया कि विनय से परम विनय वो मोक्ष की यात्रा है। तो दादा ने बताया कि भाई परम विनय क्या मतलब, क्या होता है? तो कि परम विनय यानी जो विनय तो हाथ जोड़ के साष्टांग करते हैं, वहां तक विनय मार्ग है। तो परम विनय है वो क्या है? तो कि कोई भी जीव की विराधना नहीं की हो, जहां वाद नहीं हो, विवाद नहीं हो, ऐसा जहां है वहां परम विनय है। परम विनय से समझ का द्वार खुल जाता है, परम विनय से मोक्ष मिलता है, वैसा दादा भगवान बताते हैं। तो मैं अभी मेरे खुद को बोल रहा हूं कि हम परम विनय में कैसे आएंगे।
हम विनय भी सीखने की जरूरत है। दादा भगवान हमारे लिए, पूरे जगत के लिए तो छोड़ो, लेकिन हमारे लिए इतनी चीजें उनमें से सीखने की जरूरत है। दादा में से जो सीखेंगे, जो हम उनसे प्रार्थना करेंगे, तो ही हमारा उनके जैसा सुख की अनुभूति होगी। लेकिन आप मुझे बताइए कि अभी हमारे भरत क्षेत्र में दादा जैसा कोई समर्थ है जो उनका जैसा कोई सुख की अनुभूति करा सके, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके? नहीं। कोई ट्रांसपेरेंट व्यक्ति है? No. किसी की गलती नहीं है रत्ती भाई साहब। हाँ, मैं सभी महात्मा बोलता हूँ, किसी की गलती नहीं है, लेकिन हम कलयुग में आए इसीलिए हमारे पास कचरा पड़ा हुआ है। तो दादा ने बताया कि जैसे मैं कचरा मेरे अंदर भी था। उन्होंने कितनी बड़ी बात बताई। 1958 में जब ज्ञान प्रकट होने से पहले मैं भी अज्ञानी था। कोई बोल सकता है? नहीं। कोई बोल सकता है कि मैं कचरा वाला हूं? तो प्रकृति का पक्ष कितना होगा? जब तक प्रकृति का पक्ष है तो पक्ष और मोक्ष बहुत दूर है। जहाँ निष्पक्षपातीपना है वहां मोक्ष कैश बैंक है। क्या है? कैश बैंक। और पक्ष और निष्पक्ष वो कैसे समझ में आवे? तो दादा की कृपा है। इसीलिए मैं हमेशा, मेरे मन में यही रहता है कि जो भी जरूरत पड़े, जो भी कमजोरी दिखे, जो भी कुछ प्रार्थना करना है, वो दादा को पकड़ के रखो। पर प्रदीप महाराज जी, तो सब महात्मा तो दादा को पकड़ते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं पकड़ के इसलिए बोल सकता हूँ, मैं बताता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बोलता हूँ तो मैं बात बताता हूँ। बोलो। दादा भगवान को मिलने के बाद आज तक जो पुरुषार्थ मुझे उनकी हाजिरी में नहीं किया, वो उनके जाने के बाद भी होना मुश्किल मेरे लिए हो गया था। ये तो मैं सभी आपता पुत्रों और महात्माओं को थैंक्स बोलता हूँ कि ये सब सिस्टम शुरू हुई तो मेरी गलतियां धीरे धीरे मुझे दिखने लगी। क्योंकि दादा का ज्ञान मिलने के बाद अंदर ठंडक हो जाती है। जो मैं माइनस पॉइंट बताता हूँ मेरा, अंदर इतना आनंद हो जाता है, इतनी ठंडक हो जाती है, कसाई उपशम हो जाते हैं, और सब जो चीज है, खाने पीने की सब सुविधा दादा की कृपा से हमें मिलती है। तो वहां बहुत डेंजर पॉइंट है। डेंजर पॉइंट पता चलता नहीं है मुझे। आप समझे ना? मैं मेरी बात बताता हूँ। तो हम सभी महात्माओं को कहाँ हमें अजागृति उत्पन्न होती है, कहाँ हमारा स्वरूप की हम स्वरूप भूल जाते हैं, वो हमारे लिए डेंजरस पॉइंट है। आपको क्या लगता है? नहीं, ठीक तो बोला। चलो, अभी क्वेश्चन आए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी क्वेश्चन लेगा तो ब्रिज कुमार। ब्रिज कुमार, हाँ बोलिए। हाँ, ये है कि आत्मा अनंत प्रदेशात्मक है। आत्मा अनंत प्रदेशात्मक है। अनंत प्रदेशात्मक। हाँ। तो आत्मा का स्वरूप और उनका स्वभाव कैसा है? वो ऐसा तत्व है जो पूरे ब्रह्मांड के जब निरावरण होता है तो पूरे ब्रह्मांड के हर ज्ञेयों को देख सकता है। अनंत प्रदेशों ने जोई सके देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? क्योंकि खुद की अनंत ज्ञान दर्शन शक्ति है। क्या है? अनंत ज्ञान दर्शन शक्ति। हाँ, वो चर्म चक्षु से नहीं देखता है। चर्म चक्षु है, वो लिमिटेशन वाला चक्षु है। आप समझे ना? इसीलिए साइंस ने जितने भी रिसर्च किया है, जैसे आज बताता है कि भाई ऊपर जो ग्रह छोड़ दिया है अमेरिका ने, इंडिया ने, तो पूरा वहां बैठे बैठे सब देख सकते हैं। फिर भी इनसे भी आगे आत्मा देख सकता है। अनंत प्रदेश, वो जो हमारा नाभि चक्र है ना, नाभि पता है ना आपको, वहां शुद्धात्मा भगवान है, वहां अनंत प्रदेशो है। इसीलिए दादा भगवान ने बताया कि जो प्रदेश खुला हो जाता है
वो प्रदेश का ज्ञान उन आदमी के पास होता है और उनकी जीवन नैया चलती है। जैसे मेडिकल साइंस का जो है तो उसको वो प्रदेश खुला हो जाता है। म्यूजिक का जो जानकार होता है उनका प्रदेश खुला हो जाता है तो उनको म्यूजिक में सूझ पड़ती है। आप समझे ना, ऐसा है। ये उनकी खुद की शक्ति है। क्या है? इसके 8 प्रदेश बोले हैं। वो 8 प्रदेश मतलब वो क्या बताए कि आहार, निद्रा, मैथुन, भय, ऐसे जो प्रदेश होते हैं ना वो सभी जीवों को खुले रहते हैं। समझो अगर गाय और भैंस है तो अगर कोई मालिक उनको कहीं खेत में या तालाब पे छोड़ देंगे ने तो वो अपने आप घर पे आ जाती है। आप समझे ना? और उनको आहार, निद्रा, मैथुन, भय ऐसे सब प्रदेश थोड़े खुले रहते हैं। पता चला ने? इसलिए किसी भी पक्षियों को कुछ सिखाना नहीं पड़ता है। वो अपने आप सब अपना जीवन जीते हैं। आप देखो ये कोई भी कुत्ता स्कूल में पढ़ने जाता है, फिर भी उनको खाना हो तो दादा क्या बोलते थे, तो वो खाने को जो है उसको नाक से सूंघते हैं, फिर वो लगे कि खाने जैसा है तो फिर मुंह में ले लेता है। समझे ना? दादा ने बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन किया है, इसीलिए तो दादा भगवान है वर्ल्ड की ऑब्जर्वेटरी है। क्या बोलते थे वो? ये दादा भगवान नहीं है, ये वर्ल्ड की ऑब्जर्वेटरी है। और हम लोग क्या करते हैं, कढ़ी गरम कर दी, खिचड़ी में राइस में डाल दी और हमने खा लिया। लेकिन कढ़ी का स्वभाव है कि नहीं, बदल गया है, किसको पता चलेगा? आलू की सब्जी है, उनका स्वभाव बदल गया, कैसे पता चला? गरम करके छुम 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 चमचा हला दिया, खा लिया, मुंह में डाल दिया, ओह बहुत मजा आया। दादा बोले कलयुग में हालत तो देखो, हालत तो देखो कैसी हो गई है। हम होटल में जाते, कहीं भी जाते, हमें पता चलता है कि कैसा खाना है, क्या है, किसने बनाया, क्यों, फिर भी खा लेते हैं ना। हमारे पास इतनी शक्ति होते हुए भी दादा ने बहुत करुणा से बताया कि इंसान तो भगवान की सेकेंडरी क्वालिटी है, लेकिन फिर भी आज कर्मों की ऐसी दशा है कि जीव ऐसे संजोग में आ गए, जो मिला वो खा के उनको जीना पड़ता है। लेकिन हमारे अपने सभी महात्मा अभी थोड़े जागृत हो गए खाने पीने में, इसलिए एक दिन सब लोग सीखेंगे हमारे में से। हम दादा में से सीखना जरूरत है और हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जो हमारे में से किसी को प्रेरणा मिले। हमें बताने की जरूरत नहीं, हमें बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारी भावना है कि दादा बोले कि हमने कैसा योग बना के रखा है, पूरी दुनिया में सुख और शांति होनी चाहिए, वो हमारा योग है, वो हमने ऐसा डिसाइड किया है। तो हम भी सभी महात्माओं की भावना है सभी का जीवन सुख हो, शांति हो, पवित्र हो, नीतिमय हो। पवित्र तो होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। आपको क्या लगता है? तो ये हमारा प्रदेश अंदर जब खुला होगा तभी ये समझ अंदर आएगी और समझ हमारे वर्तन में आएगी, चारित्र में आएगी, और तभी ये भावना होगी कि सबका जीवन चारित्र में होना चाहिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कमला बेन। ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। આપણો મનુષ્યનો દેહ મળ્યો છે પદ્મથી થોડું કતો મને. સનાતન વસ્તુ બે નજદીક પરિણામે જ યોની બીજ બિલીફમાં ભ્રાંતિથી સરક્યો અસરદારોમય મોહ ચડ્યો. તો એ શું કહેવા માંગે છે એમાં? सनातन चाहते हैं कविराज कि इस ब्रह्मांड में एक पुद्गल तत्व वो भी सनातन है। टोटल 6 इटर्नल है, 6 तत्व सनातन है। इसमें एक गति सहायक तत्व है, एक स्थिति सहायक तत्व है, एक काल तत्व है, एक पुद्गल तत्व है, बराबर। और आत्म तत्व है, और स्पेस महीना आकाश, बराबर। और उसमें से पुद्गल तत्व और आत्मा ये दोनों का ऐसा संयोग हुआ
तो वो संयोग में से साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से उसमें भ्रांति खड़ी हो गई कि देह वो मैं हूं, ओके और उसमें से પછી ભ્રાંતિમાં સરક્યો એટલે શું કે દેહ वो मैं हूं, फिर उसमें से ये मेरा है, इससे ओह। ममता खड़ी हो गई, और फिर क्रोधमान राग द्वेष खड़े हो गए, फिर क्रोधमान माया लोग खड़े हो गए, फिर ये भ्रांति में सरक्यो मतलब स्लिप होता गया। फिर उनको और- यही चर्म चक्षु से सभी इंद्रियों से उनको इतना ही लगा कि संसार में सुख है, ये अपना खुद का स्वरूप भूल गया। और ओह। दादा भगवान ने ये सभी कचरा होते हुए भी ये भ्रांति को फ्रैक्चर कर दिया। ओके कृष्ण भगवान ने भी શું લખ્યું છે, અસર દારૂ મય મોહ ચડ્યો संयोगे जाते पड़ियो। हाँ, दारू चढ़े मीन्स वो अहंकार का दारू, कैप और कर्तापना, मेरापना, वो क्रोध मान माया लोभ सबका फिर दारू एक एक बोतल पीते पीने लगा। फिर ओह। जैसा जैसा संजोग आया तो बोतल काम करती है। जैसे दारू पीता है आदमी तो फिर या। कैसा बोलता है, मैं सयाजीराव गायकवाड़ हूँ, वैसे फिर कोई कोई कुछ अपमान किया तो फिर क्रोध खड़ा हो जाता है, क्या समझता है मुझे, आप ओके समझे ना। या बस वो दारू चढ़ गया। अभी तो दारू का नशा महात्माओं का तो उतर गया। अभी क्या है, या। मगर आप बोलते हैं ना सब जब भी बाहर निकलो तो फिर मैं हर रोज गाड़ी में बैठ के बोल देती है कोई भी वर्क पे सभी में शुद्धात्मा देख सकूं, ऐसी भगवान शक्ति देना। मगर जाते ही लाइक ऐसा लगता है कि थोड़ा हैंडल मारना पड़ता है देखने के लिए, ऐसा नहीं कि भी दिखाई दे तुरंत। देखो ये शुद्धात्मा भगवान की जो 2 आज्ञा है ना दादा ने दी है, तो दादा हाँ। कहते थे कि आपको अभी जो ज्ञान मिला है ना तो ऊपर से मिला है, अपने ये रास्ते पे कोई चला नहीं है। तो अभी हमें क्या है, लक्ष्य में रखना है कि एक दृष्टि तो हमारे पास है पैकिंग वाली, या ये तो है ही। स्त्री पुरुष गद्दा कुत्ता तो दिखता ही है, या बराबर है ना। या बराबर है। फिर आपको दूसरी दृष्टि क्या डेवलप करनी चाहिए कि भाई ये पैकिंग में तो है, स्त्री है, पुरुष है, गद्दा है, गाय है, जो भी है, लेकिन अंदर शुद्धात्मा है, वो आपको अंदर लक्ष्य में रखने का है कि अंदर शुद्धात्मा भगवान है, लक्ष्य में आना चाहिए। ओके। और ये कभी होगा कि हम खुद अपने आप को देखेंगे कि मन वचन काया से मैं कैसे अलग हूं और मेरा स्वरूप कैसा है, जितना समझ में आएगा तो फिर हमें सामने में दिखेगा। ओके मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल आपको बताऊं कि આપણા લોકો ગુજરાતીમાં જરા હિન્દી નહીં આવડે ચલાઈ લેજો 2 મિનિટ માટે। હા, આપણા લોકો એવું કહે છે કે કમળો થયો હોય એને પીરું દેખાય। बराबर। या आपको पता है या કમળા हो गया मतलब શું કે આંખોમાં એવો રોગ થઈ ગયો છે, એટલે આંખો કમળામાં આંખો પીળી થઈ જાય, या समझा ने। इसीलिए या। दादा भगवान बताते थे कि आप जैसा चश्मा पहनोगे वैसा दिखेगा। तो अभी हमारा मिथ्यात्व चश्मा चले गए। कौन सा मिथ्यात्व के देह वो मैं हूँ, मैं देहधारी हूँ। हाँ मैं शुद्धात्मा हूँ, वो समकित चश्मा आ गए सहायक समकित के। तो अभी हमें मैं शुद्धात्मा हूँ तो जीव मात्र में शुद्धात्मा है कि नहीं, है शुद्धात्मा। ये बिलीफ में है मगर अप्लाई नहीं हो, अप्लाई नहीं वो करने में। हमें समझ में रखना है। या क्योंकि दादा भगवान ने बताया कि हूँ शुद्धात्मा छू, वो प्रतीति आत्मा है। प्रतीति आत्मा महीना क्या कि मैं शुद्धात्मा हूँ, वो निशंक हो गए। या वो तो लेकिन अभी निश्चय अनुभव से धीरे 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 आत्मा हो जाएंगे, अनुभव होगा, तब तक हमारी यात्रा है। इसलिए प्रतीति आत्मा है। मूल आत्मा का अनुभव करने के लिए हमें ये 5 आज्ञा का पुरुषार्थ दिया है। बराबर। तो हमें पहली शुरुआत घर से करनी चाहिए। समझो मैं घर में बैठा हूँ तो घर में समझो आरती करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, तो जो 4 सदस्य 3 दिखते हैं तो मेरी दृष्टि सामान्य भाव से पैकिंग पे रहती है, लेकिन अंदर प्रतिभा को क्या बोलता हूँ, वो पैकिंग है लेकिन अंदर शुद्धात्मा भगवान है।
वो तो प्रज्ञा शक्ति अंदर काम करती है, हमें प्रज्ञा शक्ति का लाभ उठाना चाहिए। बराबर। लेकिन जब तक खुद पर श्रद्धा जो नहीं आई, हाँ, दूसरे में श्रद्धा कैसे आएगी, शुद्धात्मा नहीं। कैसे दिखेगा? लेकिन मैं बराबर। निश्चय निर्णय से कैसे शुद्धात्मा हूँ? मारू स्वरूप आज छे અને જીવ માત્ર માં જ છે। इसीलिए तो दादा भगवाने नमस्कार विधि में बताया, आखा ब्रह्मांड ना जीव मात्र ना रियल स्वरूप ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करू छू। रियल स्वरूप ए भगवत स्वरूप छे, रियल स्वरूप ए शुद्धात्मा स्वरूप छे, रियल स्वरूप ए तत्व स्वरूप छे। 3 स्टेज दिखाया, 3 स्टेज, आत्मा की 3 स्टेज। लास्ट स्टेज वो तत्व स्वरूप है। तत्व, हाँ, और जब तक देह है तब तक भगवत स्वरूप है। हाँ, और देह के साथ आत्मा की अनुभूति है, वो शुद्धात्मा स्वरूप है। प्रतीति हो गई, और प्रतीति की पूर्णाहुति वो तत्व स्वरूप है। कितना बढ़िया साइंटिफिक नमस्कार बताया है। बराबर से है शुरुआत करती है, शुरुआत इसलिए दादा भगवान कहते थे कि मैंने आत्मा को देखा है, मैंने आत्मा को जाना है, मैंने आत्मा का अनुभव किया है। और इतना ही नहीं, लेकिन 40-40 साल होने के बाद भी एक क्षण ये देह होते हुए भी देह में रहा नहीं हूं। तो हमें भी ऐसा ज्ञान मिला है, तो हमें धीरे धीरे पुरुषार्थ करते करते ये सुख हमें अनुभव में आएगा। बराबर से। लेकिन हम जब समय मिले तो हमें प्रयोग में जाना चाहिए। बराबर से। या ये બધું ચાલુ જ છે, પણ વચ્ચે વચ્ચે લોચા પડી જાય। फोन करजो, दादा भगवान को बताना कि मेरा पक्का निश्चय है, लेकिन मेरे पर कृपा करो और प्रकाश डालो मुझे क्या करना है, बस। ओके, फिर मुझे बताना। हाँ, जय सच्चिदानंद। बराबर से। जय सबको सच्चिदानंद। बताना जय सच्चिदानंद। ये मार्ग में पोलम पोल नहीं चलने वाला, बहुत दिन तक पोलम पोल चला। ये तो दादा भगवान 14 लोक का नाथ प्रकट हुए और रियल मार्ग खुला हुआ है। बराबर से। ये किसी को छेतरने का मार्ग नहीं है। ये तो ना। 1 - 1 is 0, 1 + 1 is equal to 2, finish। बराबर से। જય સચ્ચિદાનંદ। એવું પાકા થઈ જવું છે હવે। જય સચ્ચિદાનંદ। जय सच्चिदानंद। विधि विधि हाँ बोलो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन ये है कि मनुष्य का गोल, मतलब मनुष्य जीवन का गोल क्या होना चाहिए, और जो मनुष्य जीवन सार्थक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, मनुष्य जीवन का गोल क्या होना चाहिए, तो दादा भगवान ने बताया कि हमारे मन वचन काया से किसी भी जीव को दुख न हो, वैसी हमें भावना रखनी चाहिए। और सुबह उठ के 5 बार यही भावना करनी चाहिए। और दूसरा बताया कि अगर आपको शाम को जब सोने से पहले आपको ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे दादा भगवान, अगर जिनको मानते हो कि मैंने ये जो भावना की थी, लेकिन जो जो जीवों को दुख हुआ है उनकी मैं क्षमा चाहती हूँ। जो दादा भगवान ने शॉर्ट मार्ग बता दिया, ये अपना सभी कॉमन इंसान के लिए ये चीज है, और हम सब के लिए है, क्योंकि हमारा मन वचन का सबको सुख देने वाला नहीं है। आप समझे ना? हाँ। जाने अनजाने में लोगों को दुख होता ही है। मैं आप तक उतरा हूं, मेरे से बहुत लोगों को दुख होता है, लेकिन क्या करूं, तालाब में तो जाके गिर नहीं सकता हूँ। आप समझे ना? और दूसरा मैं स्टेप बाय स्टेप 2-3 चीज बताता हूँ जो दादा की कृपा से मेरी समझ में। अगर आप पढ़ते हो, हाँ। आप पढ़ते हो और आपको कोई सब्जेक्ट में मास्टरी है, तो जिनको नहीं आता है तो हमें उनको हेल्प करनी चाहिए, सिखाना चाहिए। मीन्स ऑब्लाइजिंग नेचर। जो सुख मेरे पास है, समझो आप नाश्ता का डब्बा लेके गए और आपको लगे कि आपकी फ्रेंड के पास आज डब्बा नहीं है, तो उसमें थोड़ा उनको खिलाना चाहिए। हाँ। बराबर। हाँ। और जब खिलाओ तब आपको प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान मुझे ऐसी शक्ति देना मैं सबको सुख दे सकूं।
इसलिए हमारा ईगो 0 होता जाएगा। आप समझे? फिर हाँ। और आप पढ़ के आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो आपको डिसाइड करना चाहिए मेरे यहाँ जो भी आएगा उनको सुख होना चाहिए, उनको अच्छी दवाई मिलनी चाहिए। आप समझे? मतलब हम, हाँ, वो मतलब हम किसी को सुख देने की भावना रखते हैं ना, तो मन में भी ऐसा होने लगता है कि अब हमें पुण्य होगा, मतलब हमारी सब वाहवाही करेंगे, ये सब भी मन में खड़ा होता है। वो मन में खड़ा होता है, वो मन का स्वभाव है। लेकिन दादा भगवान ने क्या बताया कि गिव एंड टेक, गिव एंड ऐसा इंग्लिश में कोई बोलते हैं। आप किसी को सुख दोगे तो आपको सुख मिलेगा, हाँ, आप दूसरे को दुख दोगे तो आपको दुख आने वाला ही है। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम में गलत लिखा है तो मार्क्स कटने वाली है, आपने एग्जाम में राइट लिखा है तो मार्क्स मिलने वाली है। किसी की मजाल नहीं है वो काट सके। हाँ, आप समझे मेरी बात? हाँ, आपको समझ। कैसी एग्जाम देनी है मनुष्य जीवन में, वो दादा भगवान हम सबको सिखाते थे। और दादा भगवान की बात बताओ, जब ये छोटे थे, आपने जैसे सवाल पूछा ना, तो दादा भगवान को जब समझ आई तब से उन्होंने डिसाइड किया था कि जो मुझे मिलेगा, जो मुझे मिले उनको सुख होना चाहिए। तो उनकी ये यात्रा शुरू होगी। उन्होंने हिंदू मुस्लिम ऐसा नहीं सोचा, जो मुझे मिले उनको सुख होना चाहिए। तो आज दादा भगवान 1958 में 50 साल की उम्र में अंदर भगवान प्रकट हो गए। तो वही सब बात हमें सीखनी चाहिए। दूसरा दादा भगवान ने बताया, हमारा सुख बांटने को सीखो। क्या करना चाहिए? बांटना। बांटने को सीखो। हाँ, दूसरा, किसी के दुख के अंदर शेयर करो। शेयर मतलब आप समझे ना, अगर समझो कि आप घर में मम्मी है तो उसको हेल्प करो। हाँ, 2 मिनट अपना इंटरटेनमेंट का समय है, उसमें सेंसर करो, कट करो, लेकिन मम्मी को हेल्प करो। आप समझ में आया ना? हाँ, हमें जीवन जीने का तरीका सीखने जैसा है। हम करते हैं, हमारे कल्चर में है, लेकिन फिर भी कोई मिशन के साथ करना चाहिए। लक्ष्य जो आपने बताया, क्या हाँ, बताया? लक्ष्य। गोल। हाँ, कोई कैसा भी हो, लेकिन मुझे हेल्प करना है, डेट्स ऑल। हे भगवान मुझे शक्ति देना, क्योंकि एक दिन ये शरीर रक्षा होने वाला है। सही बात है। वो जब जल जाएगा, रक्षा हो जाएगा, किसी को मदद नहीं किया तो क्या काम का ये शरीर? इससे तो गधा अच्छा है, वो खुद की पीठ पे डाल के ईंट सामान रेती लेके चलता है, और इनसे वो कुंभार का घर जलता है। तो गधा अच्छा है ना कि इंसान अच्छा है? तो गधे में से भी सीखना चाहिए कितना गधा अच्छा है। उसके पीछे सोटी लगाता है फिर भी गधा चलता रहता है। आपने देखा है कभी? हाँ, देखा है। हाँ, तो हम तो इंसान है। फिर तो हम उनके आगे तो साव, मतलब बिल्कुल नहीं हुए ना, गधे के आगे भी। नहीं, वो तो मैं नहीं हुआ, लेकिन दादा भगवान हमें बताते थे। मैं आपको दादा भगवान की बात बताऊं। एक बार एक महात्मा को एक्सीडेंट हो गया, तो दादा भगवान को सत्संग में आपता पुत्र बैठे थे, तो पता चला कि मैसेज आया कि भाई इनको एक्सीडेंट हो गया। तो दादा ने क्या बोला मालूम है? 2-3 आपता पुत्र को बोला कि भाई तुम जाओ उधर, कहाँ हुआ है, क्या हुआ है, उसको सब मरामत करो और उनकी ख्याल रखो। फिर दादा भगवान ने एक सेंटेंस बोला, आपता पुत्र वही है, आपता पुत्र वो है जो सही समय पर किसी को काम आवे। हाँ, उनको आपता पुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सही समय पे जो कि काम दादा भगवान उस समय, दादा का क्या इंस्टेंट चलता था सब, और हमने ये सब सुना है। उस टाइम मुझे पता नहीं चलता था। अब तो मेरे से बहुत नसीबदार हो, उस समय तो मुझे पता भी नहीं था कि दादा क्या कहना चाहते थे। लेकिन आपने बोला ना तो मुझे सब याद आता है धीरे धीरे। जहाँ जरूरत पड़े ત્યાં એને કહેવું ના પડે, उनको बुलाना नहीं पड़े, वो अपने आप हाजिर हो जाता है। वो आपका पुत्र है। ना। इतनी बड़ी बात बताई। बहुत बड़ी। अगर आप भी घर में है, अगर मम्मी बोले आपको बुलाए जरा ये दूध का ख्याल रखना, तो वो अच्छा है कि आप खुद दूर से बैठे बैठे देखो कि मम्मी क्या कर रही है। मम्मी कुछ जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं इधर पढ़ रही हूँ, तो वो अच्छा लगेगा। आप सामने से बोलो तो अच्छा रहेगा कि वो बोले तो अच्छा रहेगा? आप मुझे बताइए। सामने से बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। आप बोलोगे तो अच्छा रहेगा ना? हाँ उनको इंसान बोलते हैं। जी। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं,
फिर पराया दर्द अपनाए उसे हम याद करते हैं। आप समझे? बहुत मतलब एकदम परफेक्ट, सब अच्छे से हो गया। आप दादा के सिद्धांत पे चलोगे तो मैं दादा के तरफ से गारंटी देता हूँ, दादा की कृपा बढ़ती जाएगी। हाँ। दादा एक दिन आपको सपने में दर्शन देंगे और आशीर्वाद देंगे, लेकिन आप डिसाइड करो कि मुझे दादा के मार्ग पे चलना है। दादा ने बताई हुई मार्ग बातों पर समझ के मुझे उस रास्ते चलना है। आप पढ़ाई में जहां भी जाओगे दादा का प्रोटेक्शन मिलेगा। जय सच्चिदानंद बोलो। जय सच्चिदानंद। आप आशीर्वाद देना। जो मैं आशीर्वाद नहीं देता हूँ, क्योंकि जेब में कुछ मैं अभी महात्माओं के दादा के पास आशीर्वाद लेता हूँ। जब मैं पूर्ण हो जाऊंगा उस समय देखूंगा, अगर आप मिलोगे तो फिर मैं यार देखेंगे तो कहूंगा उस दिन का पेंडिंग है, चलो लिपटाओ, लेकिन अभी माल सामान नहीं है। ओके ठीक है ठीक है। पहला आशीर्वाद, दादा भगवान बताते थे कि पांव छूना हो तो माँ बाप का छुओ। आपको आज जन्म दिया है, आपको पढ़ाते हैं, आपको ध्यान रखते हैं, माँ बाप की सेवा में सभी सुख है। उसका एग्जाम्पल है, राम को वनवास में भी जाना पड़ा तो पहले माँ बाप के पांव छूते हैं। मुझे चांस नहीं मिला है, लेकिन मैं आपको निवेदन करता हूँ कि माँ बाप को पैर पड़ो, उनके आशीर्वाद लो और आगे बढ़ो। जब वक्त आएगा तो मैं बोलूंगा मेरे पैर छू, अभी आपका काम हो जाएगा, लेकिन अभी पाँव में कुछ नहीं है, अभी सिर्फ पेन ही पेन है। कभी अंगूठा दुखता है, कभी नीचे दुखता है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। निधि, तेरे को एक होमवर्क देना, ये आपने क्वेश्चन बताया उस पे एक टॉपिक के एक छोटा आर्टिकल लिख के मेरे को भेजना। श्योर श्योर। जय सच्चिदानंद। केबी? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। જો ભાઈ તે વાંચું છું થોડું, અહીં ગુજરાતીમાં બોલું છું। અહીં સત્સંગમાં કોઈ કોઈ વખત એવો કાળ આવી જાય છે કે અહીં જે બેઠો હોય તેનું તો 1,00,000 વર્ષનું દેવગતિનું આયુષ્ય બંધાઈ જાય, અથવા તો મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે જન્મ લે। આ સત્સંગમાં બેઠો એટલે એમને એમ ફેરો નકામો ના જાય। દાદાશ્રી હવે આ જે કાળને હજી કરી છે ટાઈમે દાદાએ, તો અત્યારે અમારે કેવી રીતના એને સમજવું? जो दादाजी की बात तो मुझे ज्यादा तक वो उनका अंतराशय तो मुझे अभी समझ में नहीं आया, लेकिन जितनी समझ है वो मैं मेरे हिसाब से बताता हूँ दादा की कृपा से। तो कि अपने ये जो सत्संग, ज्ञानी पुरुष का जो सत्संग होता है ना, तो उनकी हाजिरी में, ये उनकी हाजिरी को परमहंस की सभा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमहंस की सभा। और दादा की जब हाजिरी रहती थी तो दादाजी के वहां सभी सत्संग में चारों ओर देव देवियों की हाजिरी रहती थी, बराबर। और अभी भी अपना जहाँ आत्मा की और परमात्मा की और वितरागों की बात जहाँ होती है, आप समझे ना, जेम के सिमंदर स्वामी की, दादा की, वहां सब देवी देवता बहुत राजी रहते हैं। तो उसी समय जो जीव को अंदर समझो के समझो सिमंदर स्वामी है, दादा की बात है, वो सुनते सुनते अंदर जो उनके अंतर में एक स्पार्क हो जाता है। क्या हो जाता है? उल्लास। એ ઉલ્લાસ को એટલે એને જેવું થઈ જાય ને કે બસ હવે મને આ જ રસ કાજ કરવું છે, તો એ સમયે એની જે તીવ્રતા હોય અંદર, એને તીવ્રતા કહેવાય, ફોર્સ, એટલી તાકાત કહેવાય કે એ જે એને ભાવ ઉભો થઈ જાય ને, તો એ સમયે એને એટલા બધા અંદર ઉત્કૃષ્ટ બીજ એને પડી જાય તે વખતે। ખ્યાલ આવ્યો? એટલે સત્સંગનું બહુ મહત્વ છે। જો તમે સત્સંગમાં રહો તો તમને સત્સંગના બધા પરમાણુઓ અને એ ટાઈપનું અંદર મશીનરીમાં બધું ઘૂંટાયા કરે। हिंदी અને सत्संग और सत्संग के अलावा दूसरे वातावरण में जब हम रहते हैं तो वो सब रिलेटिव अंदर सिस्टम चालू होती है। तो रिलेटिव तो ऑल दिस रिलेटिव आर टेम्पररी एडजस्टमेंट। तो टेम्पररी सुख मिलता है लेकिन परमानेंट सुख नहीं मिलता है। तो
तो दादा के सत्संग में यही होता है और अपने ये सत्संग में भी यही होता है कि जितनी अंदर कोई भी चीज में जो एक बार अंतर में स्पार्क हो गया तो बहुत उत्कृष्ट कर्म का बीज पड़ जाता है। ये साइंस है और कुछ नहीं है। राइट। अरे महात्माओं का अनुभव सुनते हैं ना हम, हाँ तो भी हमको बहुत ऐसा लगता है कि भाई कैसा है दादा का कृपा। लेकिन ये तो उसके पीछे का इसमें हमारा कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट सिमंदर स्वामी की कल्याण की भावना है, इसीलिए वो तीर्थंकर भगवान है। दूसरे दादा भगवान को भी पूरे जगत कल्याण की भावना है और पूरे विश्व में शांति की भावना है। तो वो उनकी इतनी तीव्रता वाली भावना कितने अवतारों से सालों से है, तो वो भावना आज काम कर रही है और उनकी भावना के कल्याण की यज्ञ में हम सब महात्मा जुड़े हुए हैं। अच्छा, इसीलिए सब आसान हो गया है, अब समझे ना? इसीलिए सत्संग में रहना चाहिए। राइट राइट राइट। लेकिन सत्संग, जैसे एक बात बताता हूँ, फिर भी सत्संग जो हमें असंग का अनुभव की ओर ले जाए, असंग ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ, वो असंग की ओर ले जावे, वो सत्संग है। जो प्रकृति को एज इट इज फॉर्म में खुला करे, हमें हमारे प्रकाश में दिखे, उनको सत्संग कहते हैं। जो संसार मार्ग से, संसार में होते हुए भी संसार से अलिप्त कैसे रहना, वो जब बातें जब हमें सुनने को मिलती है तो वो सत्संग है। ऐसे सत्संग का बहुत बड़ा अलग अलग रीत से उनका विवरण हो सकता है, एक्सप्लेनेशन हो सकता है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी टाइम हो गया प्रदीपानंद जी एक्सपीरियंस सुनने का, तो एक्सपीरियंस सुनेंगे अभी दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। हमारे बीच बहुत लोग आए हैं, आज जो आ रहे हैं ये बड़े संस्कारी जैन परिवार से है। उनकी एक झलक तो हमने बड़ी अच्छे से देख ली है और पढ़ाई कुछ नहीं की है, लेकिन उनकी जो भावना है और उनके ये ज्ञान पाने से, दृष्टि पाने से, समझ पाने से, वो जो अंदर से उछलते थे, जो उनके उल्लास परिणाम थे, उसका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी बातें सुनकर भी कितने लोगों को अंदर से वो हुआ है। तो ऐसे रविंद्र भाई जैन हमारे बीच आते हैं। रविंद्र भाई रांका है, लेकिन लोग कॉमनली जैन बोलते हैं, लेकिन रविंद्र भाई रांका पधारिए। रविंद्र जी। हाँ जी। वाह, जय सच्चिदानंद। पधारे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बद्धा आप्त पुत्र ज्ञानी भगवंतों ने कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ दादा भगवान की साक्षी में, और सब महात्माओं को कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ दादा भगवान की साक्षी से। सहायक संकित धारी और ये ज्ञानी भगवंत, आपके मतलब दर्शन से ही मतलब हमारा आत्मा प्रकट हो जाता है। अगर मान लो कि थोड़े इधर उधर हो गए कि भाई ध्यान नहीं है, जागृति डल हो गई और कोई भी आप तो पुत्र शरीर याद भी आते हैं, तो डिफॉल्ट मतलब हाजिर हो जाता है कि भाई ओहो मेरा स्वरूप तो शुद्धात्मा है, आई एम प्योर सोल। क्या बात है। हाँ, आई एम नॉट बुद्धगल। बिल्कुल। और मतलब सबसे पहला पॉइंट ये है कि मतलब मेरे को मेरी भूल दिखती है, और ये जैसे मुझे मेरी भूल दिखती है उससे ये प्रूव होता है कि अंदर कोई ना कोई प्रकाश है जो मतलब मुझे मेरी भूल दिखती है। बाकी ये मतलब भूल दिखना पॉसिबल नहीं है। मतलब ये संकित जो दृष्टि बोलते हैं उसका मतलब मेरे को उसका बैरोमीटर मतलब मिलता है कि भाई ये दृष्टि कौन सी दृष्टि काम कर रही है। अभी दादा की जो दृष्टि मिली है वो काम कर रही है, या जो रविंद्र की जूनी दृष्टि है वो काम कर रही है। तो अभी जैसे मान लो कि जूनी दृष्टि जो है वो तो है ही, डिफॉल्ट है, मतलब वो तो ऑलरेडी मतलब इफेक्ट में मतलब बना चुकी है, तो वो उसका रोल
उसका जो फंक्शन है वो उसका काम कर रही है, लेकिन मालूम पड़ जाता है कि भाई ये ऐसा जो मुझे दिख रहा है वो द्रव्य कर्म के निमित्त से दिख रहा है, ये मतलब मेरा मूल स्वभाव नहीं है ऐसा। तो यहाँ से ये मालूम पड़ता है कि भाई ये जैसे मान लो कुछ भी दिखता है कि भाई ये मान लो रियल रिलेटिव को छोड़ के कुछ दूसरा दिखता है जिसको अपना भ्रांति बोलते हैं, इल्यूजन बोलते हैं। तो अब एक बाजू दिखता भी है और दूसरी बाजू हकीकत क्या है वो भी मतलब अंदर ख्याल रहता है। तो उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि अंदर प्रज्ञा प्रकाश काम कर रहा है। और दादा भगवान ने जो मतलब करामात की है, जो मतलब अंदर ये प्रज्ञा प्रकट की है, उसका तो अब एक्चुअली दादा भगवान का शब्दों में तो वर्णन पॉसिबल नहीं है ही नहीं, क्योंकि वो तो मतलब अनंत अनंत गुण के भंडार है, उनका तो खाली नाम ही इनफ है। और मूल जो मूल स्वरूप है, जो मतलब ये जो अन्वय गुणों का जो एक मतलब द्रव्य है, तत्व है, वो दादा भगवान है। और यहाँ पे मतलब ये रविंद्र की जो दृष्टि टू एंड फ्रो होती है, भाई चित्त वृत्तियां वापिस इधर पुद्गल में जाती है, तब अंदर से ही कोई ना कोई बोलता है कि कहाँ जा रहे हो आप। एक बाजू बोल रहे हो मुक्त होना है, छूटना है, हमको हमारा कल्याण करना है, और ये जो ये आप जो डायरेक्शन में जा रहे हो वो तो मतलब कल्याण का रास्ता नहीं है। तो तुरंत मतलब अंदर से वापिस वो प्रज्ञा जिसको बोलते हैं अपने, वो अंदर से उसका काम मतलब एट ए टाइम होता है। और तुरंत मतलब वृत्तियां अमुक टाइम एक्सेप्ट करती है, मान लेती है, अमुक टाइम नहीं भी मान लेती है, तो वो बाहर जाके फिर पुद्गल में जाके मार खा के रिटर्न आती है। जब उनको अनुभव होता है कि भाई इन्होंने बोला लेकिन फिर भी मैंने मतलब सुना ना सुना करके जब मैं पुद्गल के टच में गया, मन वचन काया के टच में गया, मान खाने के लिए गया, तब वहां से जो फटके मिलते वापिस, तब उसको खुद को अनुभव हो जाता है कि भाई नहीं, बात तो प्रज्ञा की ही मानने जैसी है। अगर मान लो कि भाई मैं प्रज्ञा को फॉलो नहीं करूंगा तो फिर मतलब मेरा काम होगा नहीं। अब जैसे भरत चक्रवर्ती जैसे राजा को 3 नौकर रखने पड़े थे कि भाई भरत राजा क्षेत्र, और वो काम दादाजी ने हर एक महात्मा के अंदर बिठा दिया है, और वो भी 24 घंटा वफादार वापिस मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। अब मतलब होता क्या है, खाली मान लो कि मेरी देर से ही देर है, बाकी कंप्लीट अंदर इतना जबरदस्त कामकाज। और ये जो अक्रम विज्ञान बोलते हैं, साइंस बोलते हैं कि जो मतलब जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, अपने बोलते हैं कि भाई अचिंत्य चिंता मणि। अब अचिंत्य मतलब कि जिसकी चिंतवना नहीं हो सकती, उसकी चिंतवना चालू करवा दी, राइट बिलीफ दे दी। और कितना भी मान लो कि भोगवटा सफोकेशन सफरिंग हो रहा है, लेकिन ये दादा भगवान का कोई भी वाक्य, आप्त सूत्र, आप्त वाणी या कोई भी आप्त पुत्र श्री अगर यहाँ लो, तुरंत मतलब अपने अस्तित्व वहां जाता है, तो उसी टाइम भोगवटा डाइल्यूट हो जाता है, कुछ नहीं रहता है। और ये जो पीछे मतलब जो सब ये जो मतलब ज्ञानी भगवंत जो है, जिनको अपने आप्त पुत्र श्री के नाम से जानते हैं, ये हमारा सब महात्माओं का इतना पुण्य है कि जहां भी मतलब जब भी खाली याद करने से ही मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, फोन करे उतने में तो उनका खाली याद आ गए, तो उनका वो जो चित्त मतलब वहां, जैसे भी मेरे चित्त में मान लो दीपकानंद जी हो गए आ गए, तो एकदम ऑटोमेटिक मतलब पूरा का पूरा फंक्शन चेंज होता था चित्त का। जो चित्त जल रहा था वो एकदम ठंडा हो गया, मतलब निराकुल हो गया। तो ये सब चीजें, और अल्टीमेट बात सबसे पहले तो भाई कि मुझे मेरी भूल दिख रही है कि भाई ये जो मतलब है वो ये मुझे मेरी गलती दिख रही है, और वो बहुत बड़ी चीज है। और स्थूल गलती सूक्ष्म भूलें दिखती है, और कई बार मतलब सूक्ष्मतर भी दिखता है कि नहीं भाई ये जो बिलीफ है ये रॉन्ग बिलीफ है, और ये रॉन्ग बिलीफ से तो परिणाम बदल जाएंगे। और मान लो कि किसी को भी दुख अगर हो जाता है पूर्व के ऋणानुबंध के कारण, तो तुरंत मतलब शूट एंड साइट ऑन दी मोमेंट अंदर मतलब प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान और आलोचना जब तक ना करे तब तक मतलब अंदर से ही वो खटका चालू हो जाता है। प्रज्ञा बोलती है भाई ये सब नहीं चले, बिल्कुल ना चले। अपने को सामने शुद्धात्मा भगवान है, जानते अजानते मान लो किसी को भी मन से, वचन से और काया से अगर मान लो स्पंदन भी उठ जाता है, तो कि नहीं ये दूसरे की जो भूल दिख रही है वो पूर्वे का मतलब, जैसे अभी जो बताया वो साहेब जी ने बोले भाई पीड़िया हो गया तो पीड़ा दिखता है,
तो अभी पीड़िया को अकबंद रखा है यहाँ पे, और अंदर से दूसरा मतलब जो विजन है वो एक्टिव कर दिया है। तो पीड़िया होने के बावजूद भी मालूम है कि भाई भले मुझे पीड़ा दिख रहा है लेकिन वास्तविकता में पीड़ा नहीं है। दोनों चीजें एट ए टाइम काम करती है कि भाई मुझे जो ये 5 इंद्रियों के माध्यम से, 5 सेंसेस के माध्यम से, ये आंखों के माध्यम से जो कुछ भी दिख रहा है वो मतलब मेरी सत्ता का भाग नहीं है, वो साइंटिफिक सर्कमटेंशियल एविडेंस के अधीन है, क्योंकि ये इंद्रिया इटसेल्फ व्यवस्थित के अधीन है। तो जो इसमें से दिखेगा तो वो व्यवस्थित के बाहर तो होगा नहीं, जिसको अपने सयोपसम दर्शन बोलते हैं, सयोपसम ज्ञान बोलते हैं। तो जब ये मान लो दिख रहा है तो भैया ये ऐसा क्यों कर रहा है, अब ये ऐसा क्यों कर रहा है, तो तुरंत मतलब अंदर से कोई ना कोई बोलता है कि भाई ये कर रहा है कि व्यवस्थित शक्ति कर रही है। तो बोले व्यवस्थित शक्ति कर रही है, तो मतलब श्रद्धा 100% राइट और वर्तन जो है वो 100% रॉन्ग एट ए टाइम। सही बात। हाँ, जैसे मान लो दिख रहा है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको ऐसा क्यों कर दिया। जब जगत हैपनिंग है तो ये दिख रहा है वो भी राइट, क्योंकि वो ऑलरेडी मतलब परिणाम पाम चुका है। जो मतलब जिसको अपने चारित्र मोह बोलते हैं कि द्रव्य कर्म बोलते हैं, वो ऑलरेडी ये इतनी सब स्टडी दादा भगवान ने कुछ भी बाकी नहीं रखा है, मतलब पूरा ब्रह्मांड खुला कर दिया है। तत्व हो, तत्व के गुण हो, उसके पर्याय हो, स्वभाव क्या, विभाव क्या, विशेष परिणाम क्या, A to Z, मतलब एक भी प्रश्न ऐसा नहीं रहे कि मतलब ये क्या है, वो मतलब कुछ विकल्प खड़ा ही नहीं होगा है, वो मतलब इन्होंने कुछ बाकी नहीं रखा, मतलब कुछ भी। और वो भी सब आप्त पुत्रों के निमित्त से सब ये विज्ञान निकला है, महात्माओं के निमित्त से निकला है, मुमुक्षुओं के निमित्त से निकला है, लेकिन निकल पूरा गया है। पूरा ब्रह्मांड खुला कर दिया कि भाई एग्जैक्टनेस क्या है, रिलेटिव क्या है, रियल क्या है और इल्यूजन क्या है, मतलब भ्रांत परिणाम क्या है, वी परिणाम क्या है, स्व परिणाम क्या है और पर परिणाम क्या है, मतलब पूरी की पूरी एग्जैक्टनेस। और ये सब चीजें वो कोई स्वयं परमात्मा के सिवाय इनकी खाली, मैं तो आप्तवाणी को कितनी बार मेरे सर पे रख के मैं रूम में अकेला बंद करके नाचता हूँ। अरे वाह। क्योंकि अगर जाहिर में नाचू तो लोग, घर के लोग समझेंगे, बोले क्या पागल हो गया क्या। सही है, सही है, तो सही। मतलब मैं अकेला मैं नाचता हूँ आप्तवाणी, मतलब ये आप्तवाणी नहीं है, ये तो मतलब दादा भगवान ने मेरा आत्मा है, मेरा स्वरूप है। और मैं अपने आप को जैसे आज अनादि काल से लेके आज दिन तक अगर मुझे नहीं पड़ी थी तो मेरी स्वयं की नहीं पड़ी थी, सब प्रकार के पुद्गलों की पड़ी थी कि भाई ये पुद्गल को बढ़ाओ, अपने को मान सम्मान मिलना चाहिए, अपने को वो चाहिए, ये चाहिए, फलाना चाहिए, ये चाहिए, ठीकड़ा चाहिए। लेकिन जब स्पष्ट यहाँ मालूम पड़ा कि भाई ये मतलब अल्टीमेट ब्लिसफुल तो केवल मतलब सोल का ही गुण है, ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर सुख नाम का गुण नहीं तो कोई तत्व में नहीं है। धर्म, अधर्म, आकाश, काल और ये पुद्गल परमाणु, किसी में सुख नाम का गुण ही नहीं है। तो मुझे सुख क्यों लग रहा है, तो भाई मेरे को दादा ने ये दृष्टि दी जो, और वो भी सहायक संकित। अब सहायक संकित मतलब तो अल्टीमेट संकित है, उसके ऊपर कोई संकित है नहीं, क्योंकि हम जैन पुद्गल है तो हमको इतना मालूम होता है कि जैनों का भी हमने स्टडी बहुत किया था। तो कि भाई सहायक संकित मतलब ये अल्टीमेट संकित है। उसके बाद में अगर मान लो कि मैक्सिमम 3 अवतार के 4 अवतार, और अगर मान लो कुछ भी नहीं चलावे तो भी 15 भव है, 16वां भव पॉसिबल नहीं है, मतलब मोक्ष हाथ में दे दिया है, मुक्त भाव हाथ में दे दिया है। अब मैं उसको भोगूं ना भोगूं वो मेरी खुद की वीकनेस और मेरी जागृति अजागृति के ऊपर है। लेकिन बहुत ही मतलब ये जो क्या इसके जो अपने को महात्माओं को क्या मिला है वो वस्तु का मतलब कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य वस्तु है। और सहायक संकित का नियम कहता है कि पूरे संसार काल में एक ही बार आता है, दूसरे संकित आते हैं बार बार जाते हैं, वो उपशम हो जाते हैं, लेकिन सहायक संकित जो आता है वो एक ही बार आता है। और वो आ गया मतलब अल्टीमेट फाइनली, मतलब उसको व्यवहार नीचे से तो मोक्ष हो ही गया ऐसा बोला जाता है। रही बात व्यवहार, तो व्यवहार से मतलब अपनी मोक्ष बाकी है वो बोल सकते हैं। और एक एक मतलब आप तो सूत्र, आप तो वाणी, आप तो पुत्र, आप तो पुरुष, ये नाम सुनते हैं ना तो भी मतलब आत्मा खिल जाता है। और दादाजी क्या बोलते थे, भाई हमने आपको अन्वय गुणों का ज्ञान दिया है, मतलब स्वाभाविक ज्ञान दिया है, जो स्वभाव है, मतलब व्यतिरेक गुणों का ज्ञान नहीं है।
लेकिन फिर भी अनादि काल का जो अध्यास है, तो ये चित्तवृत्तियां स्लिप हो जाती है, वापिस जाती है कि भाई इसमें सुख है, तो उनको वापिस अंदर से प्रज्ञा समझाती है कि भाई इसमें सुख है, सुख नाम का गुण है क्या इसमें, क्योंकि अल्टीमेट अपनी खोज सुख की है। अब सुख के साथ में सेफ साइड मिलती नहीं है भूतगल में, तो वो बाहर रहता है और भय रहता है वापिस, क्योंकि ये मतलब तरह तरह के अंदर मतलब इमेजिनेशन होती है, कल्पना होती है, और वापिस मतलब बुद्धि को भी मतलब फाइल बोल दिया। जो मतलब जगत में जिसको पूजा जाता है भाई वो बुद्धिशाली होता है तो उसकी बहुत कदर होती है कि इसको तो बहुत बुद्धि पावरफुल है, लेकिन यहाँ बुद्धि को फाइल बोल दिया, क्योंकि बुद्धि कितनी भी मतलब पावरफुल है, लेकिन आफ्टर ऑल तो इनडायरेक्ट प्रकाश है, ये मेरा प्रकाश तो है नहीं। और इनडायरेक्ट प्रकाश मतलब क्या बता सकता है, तो द्वंद बता सकता है। वो सिर्फ उसका फंक्शन कितना है कि द्वंद बता सकता है, वो द्वंद बताता है, फिर भी हरकत नहीं है, द्वंद मालूम पड़ता है अंदर कि भाई द्वंद बता रहा है, वो बुद्धि का रोल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भले ही बतावे। अब उसके मान लो उसकी बातों में आना नहीं आना, उसमें मेरे को दादाजी ने स्वतंत्र कर दिया कंप्लीट। कितने भी प्रकार के जड़ भाव है, चारित्र मोह है, कुछ भी है, लेकिन मेरे को सबसे संपूर्ण स्वतंत्र कर दिया, एब्सोल्यूट सोल, अन्वय गुण। तो वो मतलब जो अनुभव होता है कितनी बार, मतलब एकदम जब ये नो डाउट टिकता नहीं है, बहुत मतलब समय में होता है, 2 5 समय 10 समय, लेकिन वो जब अनुभव होता है तो ऐसा लगता है कि कभी मतलब अनादि काल से लेके आज दिन तक कभी ऐसी क्षण का अनुभव नहीं हुआ कि ऐसा मतलब जो एकदम निराकुलता जिसको बोलते हैं, 100% जिसको मतलब सहज आनंद बोलते हैं, वो जो टच होता है, वो जो स्वाद आता है, उसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो मतलब जिसको अनुभव होता है उसको बोलो कि भाई कैसा हुआ, तो बोले वो मतलब बता नहीं सकते। कहने का मतलब वो जिसको ये होता है उसको सहायक संकेतदारी जो है उनको सबको होता ही है, कभी ना कभी टच में आते ही, कितने भी आवरण है, लेकिन जब आवरण उपशम हो जाते हैं तब वो टच होता है, फिर वापिस आवरण खड़े होते हैं, तो टू एंड फ्रो चलता रहता है। लेकिन दादा भगवान के पास शक्तियां मांगते हैं कि भाई दादा भगवान भले कितना भी माल भरा हुआ माल कितना भी है, कॉम्प्रेस भी है और कॉम्प्लेक्स भी है, कितना भी मतलब माल है, लेकिन हमको आप ऐसी शक्ति दो कि हम पराक्रम भाव से इस माल से सेपरेट रह सके, तो शक्ति मिलती है और अनुभव होता है। मतलब कि भाई हाजरा हजूर दादा जो अंदर वाले दादा है वो हाजरा हजूर है, मतलब खाली मेरी देर है, बाकी सब कंप्लीट रेडी है। और जब अंदर से जो ये वो कितने भी मतलब जो होते हैं भाव खड़े होते हैं, जिसको अपने वो लेपायमान भाव बोला दादा भगवान ने कि भाई लेपायमान भावों ये जड़ना भावों छे એ ચેતનના એટલે કે મારા ભાવો નથી એવું મહાત્મા બોલી શકે છે, કેમ કે દાદા ભગવાને મહાત્માને ચેતનવંત બનાયા છે, બીજું ના બોલી શકે કે ભાઈ આ મારા ભાવ, એને એવું કેવું પડે કે ભાઈ सॉरी हिंदी में मतलब उसको ऐसा नहीं बोलना पड़े, वो नहीं बोल सकता कि भाई वो ये बोल सकता है शुद्ध चेतन के भाव है, लेकिन अपने को तो ये मतलब अपने को सत्ता दे दी है कि भाई ये जड़ के लेपायमान भाव जो है वो मेरे भाव नहीं है, जो चेतन भाव है वो मेरे भाव है। और बहुत ही मतलब ऊंची दशा अगर ये काल में और ये क्षेत्र में अगर अल्टीमेट जो दशा कोई है तो ये अक्रम विज्ञान से खाली 2 घंटे की ज्ञान विधि में वो दशा 100% मिल जाती है। करेक्ट, बहुत मतलब ऊंची चीज है। और ये जो आप्त पुत्र श्री है जो सबके प्रश्नों का समाधान साइंटिफिकली देते हैं, और अक्रम विज्ञान है। अब विज्ञान मतलब साइंस है, ये कोई धर्म नहीं है। और साइंस का मतलब क्या होता है कि ऑन दी स्पॉट रिजल्ट मिलता है, परिणाम मिलता है। ऐसा नहीं कि भाई आप 2 घंटा 3 घंटा ये करो और आपको परिणाम देखेंगे, नहीं। कोई भी अंदर से सहज भी मतलब वृत्ति खड़ी हुई तो वहां से ठेठ पकड़ में आती है कि वृत्ति खड़ी हुई, ये परिणाम बना, तो अंदर कोई ना कोई रॉन्ग बिलीफ काम कर रही है। कौन सी रॉन्ग बिलीफ है? तो भाई ये माना हुआ है, भले वो चारित्र मोह रूपे है, दर्शन मोह रूपे, तो दर्शन मोह तो कंप्लीट उड़ गया है, लेकिन चारित्र मोह भी मतलब उसको आराम से कंप्लीट प्रज्ञा शक्ति उसका फंक्शन करती है। और जो कल्पित हुए हैं उसको पूरा का पूरा रॉन्ग बिलीफ में से डाइल्यूट करते 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 मतलब कितनी बार ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि भाई क्या चीज मिली है। वो तो जो इसका स्वाद अपने को जब साखने को मिलता है, स्वाद जब आता है तो मालूम पड़ता है कि इनके लिए तो मतलब खाली अहो 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 कर सकते हैं। और
अनंत मतलब दादा भगवान की असीम कृपा से कि भाई कोई भी एंगल से अगर माल देखने जाओ तो मोक्ष के लायक तो दूर की बात रही, संसार के लायक भी माल नहीं था। अगर मान लो एंट्री भी लेनी हो कहीं कर्मिक मार्ग में, बोले कि भाई हमको तो दीक्षा लेनी है, तो वो बोले आप एक काम करो फिलहाल चले जाइए आप, क्योंकि कोई एंगल से मतलब नहीं है। मतलब पान पराग खाते, मसाला खाते, दिन में खाते, रात में खाते, कहीं भी घूमते, कुछ नहीं। और ये दादा भगवान ने क्या करुणा की है भाई, कुछ भी नहीं देखा, पात्रता वात्रता बोले भाई तू मुझे जो मिला वो अधिकारी, तो कितनी करुणा और कृपा। और ये अपने लिए 10 लाख साल से खोज करते करते ये साइंटिफिक सर्कमटेंशियल एविडेंस, मतलब कि भाई हु इज द डूअर ऑफ दिस वर्ल्ड, कि भाई ये जगत कैसे चलता है, कौन चलाता है, और मतलब मूल जो अपना 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 खरा स्वरूप, मतलब ये पूरे बॉडी के अंदर इतने सारे फंक्शन हो रहे हैं। बॉडी के अंदर बुद्धि है, मन है, चित्त है, अहंकार है, वाणी है, काया है, तो इसमें मतलब खुद का स्वभाव 100% अलग बता दिया कि भाई ये सब होने के बावजूद भी तेरा स्वभाव ये है और ये तेरा स्वभाव नहीं है, प्राकृत स्वभाव और आत्म स्वभाव को 100% भिन्न। तो उनके लिए तो मतलब कितनी बार तो मैंने दादा भगवान के मतलब मेरी जो सित से है, तो मैंने उनके मतलब वो शरण धो के पानी पी लिया कि भाई इनके शरण धो के पानी पे, इतना मतलब उनको ऐसे बैठ जाते हैं कि भले आप जैसे मान लो 1 to 1 हमको नहीं मिले, लेकिन मैं ऐसा साथी ठोक के कह सकता हूँ कि मुझे 1 to 1 बहुत टाइम मिले मतलब। और जब मतलब पुकारो दादा हाजिर है। अरे वो दादा भगवान का जो स्वरूप है ना, वो मतलब चेतन तत्व, केवल ज्ञान स्वरूप है। और ये जो मतलब बाकी का जो वो अंदर है, मतलब ये तत्व स्वरूप है, ये कोई व्यक्ति नहीं है दादा भगवान। व्यक्ति मतलब अपने ज्ञानी पुरुष थे जिनके अंदर ये प्रकट हुए थे, और उन्होंने ये अपना स्वरूप मतलब मुझे मेरा स्वरूप बता दिया, और स्वरूप के साथ मेरा स्वभाव बता दिया कि भाई तेरे स्वभाव में क्या क्या है और ये किसका स्वभाव है। अब अन्वय गुण और व्यतिरेक गुण का भेदांकन सब कुछ होने के बावजूद भी कंप्लीट सेपरेशन बता दिया, मतलब अल्टीमेट वस्तु मिली है, हर महात्मा को अल्टीमेट वस्तु मिली है। और अभी खाली अगर अपनी देर से ही देर है, बाकी इस चीज का तो मतलब 100% एक्सपीरियंस कर सकते हैं और आराम से कर सकते हैं। दादा भगवान सबके अंदर भीतर विराजमान है और महात्माओं के अंदर तो प्रकट है ये, मतलब दादा भगवान। बहुत बहुत सबको दादा भगवान की साक्षी में मिच्छामी दुक्कड़म बोलता हूँ। कोई भी मतलब भूल चूक गलती जानते अजानते मन वचन काया से अजागृति के कारण किया हो, अब किया हो मतलब हो ही जाती है, क्योंकि इतनी कोई जागृति है नहीं। दादा भगवान की कृपा से मतलब चल रहा है, लेकिन मेरी जागृति मेरा खुद का पुरुषार्थ से नहीं है, लेकिन ये दादा भगवान की कृपा का फल है। उनकी कृपा 100% उनकी कृपा का फल है, इसमें मतलब मेरा स्वयं पुरुषार्थ नहीं है। तो इसके हिसाब से हर जागृति से कभी कभी कितनी बार मन वचन काया से स्पंदनों से पॉजिटिव नेगेटिव दुख हो जाता है, तो उसके लिए दादा भगवान की साक्षी में सब महात्माओं को दादा भगवान की साक्षी में खूब खूब क्षमा याचना करता हूँ, माफी मांगता हूँ। और सब आप तो पुत्रों को दिल से दादा भगवान की साक्षी में सबके शरण स्पर्श करता हूँ। और दादा आप सबसे विनंती करता हूँ कि मुझे मतलब ये 5 आज्ञा सिद्ध करने की मैं सिद्ध कर सकूं, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद और परम शक्ति देना। दादा भगवान को मैं बोलता हूँ कि दादा भगवान मेरे को 5 आज्ञा सिद्ध करने की परम शक्ति दो, और ये मेरे को आज्ञा धर्म के सिवाय बाकी संसारिक कोई भी प्रॉब्लम हो कि ना हो उसके लिए मतलब कभी डिमांड नहीं किया कि मेरा ये ठीक हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा, नहीं, मेरे को अल्टीमेट आज्ञा धर्म सिद्ध करने की शक्ति दो। ये मतलब आप सबको आपके पुत्र श्री ज्ञानी भगवंतों को कोटि कोटि साष्टांग दंडवत नमस्कार 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 करता हूँ। और आप सबके अंदर जो प्रगट परमात्मा स्वरूप दादा भगवान का स्वरूप खुला दिखता है आज, मतलब ये जगत के अंदर आप लोगों की हाजिरी, ये हाजिरी मतलब जितनी काम कर रही है, वाइब्रेशंस भावनाएं, और ये सबको टीवी में जो सत्संग मिलता है, एक एक आप तो पुत्रों का ये ज्ञानी भगवंतों का सत्संग सुनते हैं, खाली एक एक वाक्य सुनते हैं तो पूरा का पूरा मतलब जो स्थित कहीं घूम रहा था, इधर उधर घूम रहा था, मान लो कि भाई वो चला ये कर लेगा वो लेके आया, तुरंत मतलब एकदम हाजिर होकर, जैसे मान लो कि वो बीन के सामने नाग कैसे होता है हाजिर, ऐसे। हाँ बिल्कुल। और मतलब और उस टाइम वो सत्संग का अंदर अंदर
खाली सुनते ही मतलब ऐसा लगता है ओ मतलब वापस आ जाता है, वापस टू एंड फ्रो होता है। लेकिन मतलब बहुत गजब की मतलब ये चीज है, ये तो वितरागों का विज्ञान है। अब इसके तो लिए शब्दों तो कोई होते नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक्सपीरियंस से बोल लेते हैं। बाकी तो ये तो परम नमस्कार करने योग्य है। और अनंता अनंत दादा भगवान के असीम जय जयकार हो। और मुझे मेरा स्वरूप, मेरा स्वभाव बता दिया, और सहायक संकेत, ओ हो मतलब अब इसके लिए तो मतलब शब्द कहाँ से लावे, क्या मिला है वो तो मतलब केवल ज्ञान प्रकट होगा तो मालूम पड़ेगा कि ओ हो चला कहाँ से उठा के कहाँ बिठा दिया दादा भगवान। अरे वाह। आपको बहुत बहुत सबको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। सब महात्माओं को भी प्रत्येक दादा भगवान की साक्षी है, कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। ये और एक एक महात्मा का दर्शन मतलब करना वो भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। और दादा भगवान ने दर्शन करना भी सिखा दिया कि भाई रिलेटिव के अंदर रियल देखना, सूखना मत। तो क्या पहले रिलेटिव देखते थे, बोले ये काला है, ये दौड़ा है, ये गोरा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। लेकिन अभी तो मतलब भगवान के मेरा शुद्धात्मा भगवान मेरा स्वरूप मैं ही अंदर बैठा हूँ। मतलब अल्टीमेट वस्तु मिल गई है जिसकी मतलब कोई एक्चुअली इसमें शब्दों में तो ठीक है, ये एक्सपीरियंस बोलने का योग आया है, संजोग खड़ा हुआ तो बोलते हैं, लेकिन ये सब शब्दों के अंदर नहीं समा सकते इनको, नहीं समझ सकते। बराबर है, ये बिल्कुल सही मतलब है। अनुभव गम्य वस्तु है। और ये 100% जिसने भी ज्ञान लिया है उनका केवल ज्ञान खुला होगा। और ये स्पष्ट वेदन में कितनी बार टच होता है जब कुछ भी नहीं होता है। साला अभी कुछ 5 से 5 इंद्रियां का कोई टीवी मान लो, आंख कुछ देख नहीं रही है, कान कुछ सुन नहीं रहा है, जीभ कुछ सक नहीं रही है, स्पर्श कुछ हो नहीं रहा है, नाक कुछ सूंघ नहीं रहा, सुख कहाँ से आ रहा है? तो अंदर लगता है ओ पूरी की पूरी स्थित वृत्तियां मतलब परमात्मा की तरफ जा रही है। मतलब जैसे नदी समुद्र की तरफ जा रही है वैसे। तो वो ऑटोमेटिक मतलब जब अखंड की तरफ जब वो प्रवाह करती है तो इतना मतलब वो क्या मतलब वो जो आनंद आता है वो। और मान लो शरीर में कुछ भी हो तो डिफॉल्ट मतलब ठीक हो जाता है जब वृत्तियां एकदम फ्लो में होती है तो। करेक्ट, सही बात बहुत जबरदस्त चीज है। मतलब ये सिर्फ अनुभव गम्य है। ये तो ठीक है, सब तो अपने बोलते हैं कि चलो भाई योग आया अपने बोल देते, बाकी इसके शब्दों में तो मेरे को बोलना हो तो मैं पूरी जिंदगी बोल सकता हूँ, इतने शब्द है मेरे पास। आपको रोकने की कोशिश भी नहीं कर सकते, ऐसा हो गया। हाँ नहीं मतलब मैं तो बोल रहा हूँ पूरी लाइफ बोल सकता हूँ, अगर कोई सुनने वाला हो ना तो अंतिम प्राण तक बोल सकता हूँ। इतने सारे दादा भगवान के लिए तो मतलब वो नहीं बोलते, अनंत गुण है उनके, वर्णन करते करते मतलब बहुत जबरदस्त बोला। ये तो मतलब क्या बोल सकते हैं भैया। बात सही है, बिल्कुल सही है। आपने जिस तरह से व्यक्त किया है तो ये दादा भगवान की निशंकता, दादा भगवान के अक्रम विज्ञान की निशंकता, वितराग विज्ञान की निशंकता, हमें जो स्वरूप प्राप्त हुआ, जो स्वभाव में हमें बिठाया, आपने कहा कहाँ बैठे थे, कहाँ बिठा दिया है, उसकी जो पूरी समझदारी से, पूरे अनुभव से ये जो आपने बताया, बहुत उसको क्या बोलते हैं, साधु क्या बोलेंगे इसे, जो इसे ज्यादा कुछ नहीं सकते। बहुत बढ़िया। मतलब हाँ बोलिए। मतलब इसमें क्या होता है कि रिलेटिव में भी अगर मान लो अपने को कोई अगर मान लो हेल्पफुल होता है तो उसके ऊपर भी आफरीन हो जाते हैं अपने, जबकि वो तो टिकने वाला नहीं है। 5, 25 साल, 50 साल, 100 साल टिकेगा, ये जो कलयुग की आयुष्य है उसके हिसाब से। और ये तो मतलब क्या चीज दे दी है, अब जिसके बाद कभी जा नहीं सकती, सिद्ध पद दे दिया। मतलब सिद्ध क्या बोलते हो, परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान, राइट। वो निर्विकल्प वितराग ज्ञान मात्र सु, आज अपने बोल सकते हैं भाई परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान, राइट। अब ये वाक्य ये एक वाक्य जो है, अगर किसी मान लो मैं महाराज साहब के सामने बोलूं तो मेरे को बोले नहीं बोलने का, ऐसा कैसे बोल रहे अल्लाह भाई, ये कैसे बोल रहे वो हम ही जानते हैं। करेक्ट, इसके लिए क्या है, अपने आप से बोलते हैं, अंदर बोलते हैं, और दादा भगवान के महात्मा और आप तो पुत्र साहिब मिलते हैं, ज्ञानी भगवंत मिलते हैं तो वहां बात होती है। नहीं तो अपने अंदर का और बहुत जबरदस्त अंदर जो होता है आनंद। रविंद्र जी एक बात बताता हूँ कि ऐसा सुना है, और ऐसे पर्यूषण के दिन में जब कल्पसूत्र का पठन करते हैं तब बोलते हैं उसका विनय करते हैं, तो उसको सर पर लेकर लोग नाचते हैं, मैंने देखा है।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये जो आपने बताया कि आप तो वाणी को लेकर आप दरवाजा बंद करके बड़े प्रेम से नाचते हैं। वाह, जय हो दादा भगवान। अरे बात मैं सही है, मतलब बिल्कुल मैं सही अपने है। आप को रोक नहीं सकता। और कितनी बार तो मैं तो मतलब आंखों में से इतने आंसू आ जाते हैं ना कि वो आंखों में से जो आंसू आ जाते हैं ना, वो आंसू मैं आप्तवाणी के ऊपर लगाता हूँ। वो जो नहीं, कविराज ने गाया है कि बिल्कुल, 2 आंसू बिल्कुल। के अभिषेक दादा को सदा Correct. देना। सही है, सही है। कविराज के पद सुनते हैं दादा, किसी भी आप्त पुत्र को, ये ज्ञानी भगवंत, मैं तो मतलब ये ज्ञानी भगवंतों को सुनता हूँ तो मतलब हाजरा हजूर, मतलब यहाँ पे सब मिल रहे, जैसे ज्ञानी भगवंत है, आप्त पुत्र श्री जिनका नाम है। और ये मतलब इतना आप्तवाणी आप्त सूत्र अपने ऊपर यहाँ रख के तो मैं यही रूम में डांस करता हूँ। सही बात है, बिल्कुल। और बिल्कुल कितनी सही। बार, एक बार नहीं कितनी बार जब पढ़ता हूँ तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। मतलब ये पहले पढ़ते पढ़ते क्या होता है, वहां कुर्सी में बैठते तो पढ़ते पढ़ते फिर रोना आ जाता है, फिर थोड़ी देर रो लेता हूँ। नहीं, सही है बात, बिल्कुल। फिर वो रोके रोना भी नहीं है, हाँ। वो तो उल्लास का रुदन है। अरे उल्लास का क्या, वो तो केवल ज्ञान का मतलब, वो केवल ज्ञान का रुदन है। वो रुदन को तो अगर वो आंसू आप मान लो लैब में टेस्ट भी करवा लो ना, तो बोले भाई ये कल्याण वाले आंसू है। यस, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये चीज का मतलब कोई तो ठीक है, आपने वो बात निकली, अपने बात हो रही है, बाकी ये तो मतलब चीज जैसा है कि इसका शब्द में एक्चुअली मतलब शब्द नहीं है इनके। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बात सही है। ये जो कुछ आपने बताया मैं दोहराना चाहता हूँ कि विज्ञान, अक्रम विज्ञान यानी ऑन द स्पॉट, क्या बात है, ऑन द स्पॉट, और ऑन द स्पॉट रिजल्ट, ऑन द स्पॉट समाधान, कैश बैंक, कैश मोक्ष, और केवल अहो अहो ही कर सकते हैं। केवल अहो अहो ही कर सकते हैं। जैसे मान लो कि 132 केवी की लाइन को अगर मान लो हाथ लगाओ ना, तो वो उसमें हाथ लगाने में और फैसला आने में बीच में गैप नहीं होता, स्पॉन्टेनियसनेस होता है। करेक्ट, सही तो बात है। ये स्पॉन्टेनियसनेस का साइंस है। खाली एक शब्द बोले कि भाई हूँ, अभी जैसे हिंदी में बोले कि मैं शुद्धात्मा हूँ, बस ये शब्द मान लो, चलो मुंह से तो आपके सामने बोला है, लेकिन अंदर जब ये वृत्ति खड़ी होती है, ये दृष्टि खड़ी होती है, ये स्थित खड़ा होता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, करेक्ट, तो कंप्लीट एरिया, भ्रांति, भाष्यमान, परिणाम, ऑल थिंग इज गॉन, गायब, अस्तित्व ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अस्तित्व ही नहीं है। मतलब ये शब्द राजलोक के अंदर होने के बावजूद सिद्ध, राइट, इतना मतलब इतनी बड़ी बात है। बहुत, ये तो बड़ी मतलब शब्द क्या है, बड़ा इसलिए शब्द, वो जो सिद्ध सेन आचार्य भगवंत ने पारसनाथ भगवान की स्तुति गाते हुए बोला, वो गा रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं मैं क्या गाऊं, मैं कहां से लाऊं, मैं शब्द नहीं है मेरे पास में, शब्द नहीं है मेरे पास में, क्या गाऊं, ऐसे कर करके 2 घंटा गा लिया। बात सही है। ऐसी बात है जो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज्ञा धर्म ने आपको सिद्ध करनी है, बस आपकी इतनी भावना है, मूल बात तो दे दी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और दादा ऑलवेज हाजिर। जैसे दादा भगवान ने आप तो सूत्र के ऊपर लिखा है कि जिनको ये सूत्र मिल गया, मैं शुद्धात्मा हूँ, वो सकल सूत्र की चाबी हमें मिल गई, उन्हें कोई सूत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छे बताया आपने। और सबसे बड़ी बात, मेरी गलतियां मुझे दिखाई देती है, वरना कभी दिखाई नहीं देती। वो क्या हो सकता है, संकित, शायद संकित, वो आखिर की स्थिति है, बीच की कोई स्थिति नहीं। तो अब क्या करना है, भोगवटा जीरो, डाइल्यूट, इमीडिएट डाइल्यूशन, इमीडिएट। जैसे मान लो सपना, जैसे नाइट में सपना देख रहे हैं, हाँ, या भी नींद आई, सपना देख रहे हो और नींद खुलते ही सपना गायब। तो सेम टू सेम प्रोसेस ये यहाँ पे खुली आंख में होता है। खुली आंख में रविंद्र बन के घूमते, क्या है भाई तुम ध्यान नहीं रखते हो, क्या करते हो यार, लॉस हो जाएगा, फलाना टिकड़ा, और मैं शुद्धात्मा हूँ, अंदर से कोई बोलता है तो सब गायब, फिनिश। मतलब द्वंद होते, डुअलिटी होते हुए भी द्वंद का अस्तित्व खत्म। बिल्कुल सही बात है रविंद्र जी। हमारा बिल्कुल जी नहीं करता है आपको स्टॉप करने का,
आप बोलते ही रहो और हम अंदर से उछलते रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे दादा भगवान ने बताया, अनुभव निशब्द है, शब्द में इसका कोई वर्णन नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। वो बिल्कुल आपने बताया, तो हम भी आपके ये शब्दों को बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसे बिल्कुल जरूर से दोबारा सुनेंगे। पक्का पक्का, मतलब और ये सब आप तो पुत्रों को मैं कोटि कोटि साष्टांग दंडवत नमस्कार करता हूँ प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी से। और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये अक्रम विज्ञान दादा भगवान का जो साइंस है, अक्रम विज्ञान, ये जिस तरह का दादा भगवान का अंतर आशय से जैसा है वैसा मुझे समझ में आए और मैं अज्ञात धर्म को सिद्ध कर सकूं, ऐसी आप मुझे खूब खूब आशीर्वाद दीजिए। एक ही बात है, तथास्तु। हाँ, कोटि कोटि साष्टांग दंडवत नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ, और सब महात्माओं को और सब आपके पुत्र ज्ञानी भगवंतों को ये मेरी हाथ जोड़कर विनंती करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, साष्टांग दंडवत नमस्कार करके आपसे ये रिक्वेस्ट और विनंती करता हूँ कि मुझे दादा भगवान का अक्रम विज्ञान जैसा है वैसा एज इट इज मुझे मेरी समझ में आवे और मैं अज्ञात धर्म सिद्ध कर सकूं, यही जन्म में, यही काल में और यही देह में। ऐसी आप मुझे सब आशीर्वाद देना और कृपा करना। प्रदीपानंद जी, जय सच्चिदानंद। वो थोड़ा आशीर्वाद देने में थोड़ा वो रखते हैं, लेकिन वो दिल से दे देते हैं, बाहर बोलते नहीं है। नहीं, वो मतलब उनका भी आशीर्वाद मैंने लिया हुआ है केलनपुर में। अरे वाह, क्या बात है। बहुत हाँ, एक बार क्या साइड में ले जाके बोल दिया था मैं। अरे गलती हो गई तो माफ करना, मैं सुधार दूंगा। आशीर्वाद भूल से दे दिया होगा। अपने केलनपुर में मैंने इनको पकड़ लिया था। बहुत अच्छा। हाँ, मैं क्या आज में आते नहीं है वो। हाँ, वो आते नहीं है, मुझे मालूम है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी। बहुत आपको कोटि कोटि प्रणाम कर सकता हूँ और मतलब हार्टिली दिल से, मतलब दादा भगवान का यह अक्रम विज्ञान, वितराग विज्ञान पूरे जगत में फैले और जीव मात्र को इसका लाभ मिले। बिल्कुल ऐसा ही होगा, दादा भगवान ने बताया है। जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छा रविंद्र जी, बहुत अच्छा आपने किया। 3 कमेंट्स आया है तो बहुत बढ़िया, बहुत मोटिवेटिंग। तो अभी प्रतिपानंद जी त्रिमंत्र बुलाएंगे और आप उसको फॉलो करिए। और आपके प्रति मतलब मुझे नेचुरली अफेक्शन है। दादा तो पुत्र की बात करते हैं ना? नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ। आपकी बात करते हैं, बराबर है। आपने देखो, मैंने आपको 1-to-1 मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जब से टीवी में आपको देखा, जब भरतानंद जी आउट ऑफ इंडिया थे, तब आप जब सत्संग करवाते थे, तो आपको देख के मुझे कुदरती आकर्षण होता है आपके प्रति। बहुत अच्छे। कोई ना कोई जन्म में मतलब मेरे फादर रहे हुए हैं। अरे वाह, क्या बात है। एक और कमेंट आई है, अल्टीमेट एक्सपीरियंस। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी, आपके सारे परिवार को इकट्ठा कीजिए। अरे सब नजदीक आ जाइए, दिखाई दिया इसे। जय सच्चिदानंद शैलाब जी। जय सच्चिदानंद। मिच्छामि दुक्कडम। जय सच्चिदानंद। ओके, प्रतिपानंद जी बोलिए। ओके। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोहे सब्ब चाहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावपणाशनो, सब्ब पावपणाशनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय